Hello, praise the Lord. Praise the Lord. Hello and welcome to the online service of Eternal Life Fellowship. We, as a family, church family, we welcome you all. Yes. In the most precious name of our Lord and Savior Jesus Christ. And we believe that today, as we are worshiping God Almighty and as we share the Word of God, I believe that God is going to bless each one of us. Hallelujah. When you sit in the presence of God, sit with faith and great expectations that God is going to bless you and God is going to touch you today. Hallelujah. And if you believe that, definitely I promise you, today God is going to bless you. He is going to touch you. और आज का दिन परमेश्वर ने हमारे लिए बनाया प्रियो कि हम उस परमेश्वर के नाम की महिमा और स्तुति करें। आइए अपने नोट्स को अपने साथ रखिए। आज हम परमेश्वर के वचन की शिक्षा में जाने वाले हैं और मैं चाहता हूं कि आप उन तमाम बातों को नोट करें। इसलिए पेन और डायरी अपने साथ रखिए और परमेश्वर के वचन को नोट करते जाइए ताकि आगे भी ये आपको काम आए। सो प्रभु की स्तुति और उसके नाम की महिमा हो। ज्यादा देर न करते हुए आइए हम आज की आराधना को शुरू करेंगे और मैं इस आराधना को शुरू करने के लिए डॉक्टर एंजल को निमंत्रित करता हूं और आगे की सभा उनके हाथ में सौंपता हूं। डॉक्टर एंजल एंगल। Amen. Hallelujah. Thank you. It's a great privilege, my beloved, to be worshipping the name of the Lord. And He is the Almighty God. और परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने आज फिर से हमें एक मौका दिया है उसका धन्यवाद करने का, उसकी स्तुति करने का और उसकी तारीफ और उसकी महिमा करने का। Hallelujah. And let's just start this worship and this prayer with a prayer, and I would request Mrs. Younger to lead us in a small prayer. पवित्र 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 सेनाधीश यहोवा परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से तेरे कदमों के पास आते हैं प्रभु। Yes. फिर से एक बार ये मौका दिया इस सबात को आनंदित बनाने का, आशीषित बनाने का, इसलिए तुझे धन्यवाद देते हैं खुदा। जितने भी देख रहे हैं व्यूअर्स प्रभु परमेश्वर, जितने भी जुड़ रहे हैं हमारे साथ, सबको तू आशीषित कर। हमारा गाना बजाना तुझे मन भावना हो पाए प्रभु जी, और जो वचन पढ़ेगा उससे वचन का प्रकाशन लोगों पर आने पाए प्रभु परमेश्वर, और उससे कैरेक्टर बिल्डिंग हो। आगे की सभा को तेरे हाथ में सौंपते हैं। इस छोटी सी विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कीजिए। आमीन। Hallelujah. Thank you. It's again we can see कि कुछ लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। It's I welcome you all in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. It is a great privilege to be serving everyone from our homes at the moment, but it is still an amazing feeling to be coming in front of you every Sunday and to be worshipping the name of the Lord. Hallelujah. I would request Mrs. Younger to read us a scripture from Psalms 100. आइए प्रियो, साम 100 पढ़ेंगे। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सन्मुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़ें हैं। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो, क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। धन्यवाद। हालेलुया। तो परमेश्वर इस वचन के पढ़ने के ऊपर आशीष दे। तो परमेश्वर यही कहता है कि भजन का लिखने वाला ये कहता है कि परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर के भवन में नाचते हुए, गाते हुए एक अलग ही जॉय के साथ आने की जरूरत है। We need to enter His gates with thanksgiving and His courts with praises in our hearts. Hallelujah. And even though we're not in a church building at the moment, but we are coming in front of His presence and we are going to witness His mighty, mighty hand in our lives. Hallelujah. And I think this is coming to the Lord, I think, is like a blessing. He takes away all our sorrows. He just gives us joy. And I think we need to prepare our hearts today, my beloved, to be coming in front of Him and उसकी महिमा करने के लिए और उसकी आराधना करने के लिए हमें अपने दिलों को तैयार करने की जरूरत है और
और धन्यवाद के और स्तुति गानों के साथ उसके सम्मुख आने की जरूरत है। हालेलुया। Let's please join us in singing this song. I will enter his gates with thanksgiving in our hearts. I will enter his courts with praise. Hallelujah. Yes. Is there anything too hard for the Lord? No. क्या परमेश्वर उस महान सेनाओं की सेना के राजा सेनाओं के राजा का जो परमेश्वर है, क्या उसके लिए कोई भी बात असंभव है? हालेलुया। कोई बात उसके लिए असंभव नहीं है। बाइबल यही कहती है कि कोई भी बात परमेश्वर मसीहा के लिए असंभव नहीं है। वो राजाओं का राजा, हमारा प्रभु का प्रभु है। हालेलुया। Let's just sing this song. All our God, that was made the heavens and the earth by thy great power, because nothing, absolutely nothing is too difficult for him, my beloved. Let's just praise his name and let's sing the song for his praises. Hallelujah. Nothing is too difficult for thee, oh Lord.
portion, it's our privilege to be serving our Lord, जिसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है. Hallelujah. We are sitting in our homes, we are dealing with Corona and this pandemic right now. परंतु परमेश्वर ये कहता है कि मत डरो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ. हालेलुया. बाइबल यही कहती है कि मत डरो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ, क्योंकि मेरे लिए कुछ भी कठिन नहीं है, मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है. तो हम किस बात से डरे? हमें कोई जरूरत ही नहीं है किसी बात से डरने के लिए. जो महान परमेश्वर, जिसके लिए कोई भी बात असंभव नहीं, वो मुर्दों में से जी उठने वाला परमेश्वर है. कौन ये कह सकता है कि वो मुर्दों में से जी उठा है? परंतु हमारा परमेश्वर मुर्दों में से जी उठा है. वो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है. हालेलुया. Let's just lift his name. Philippians 2:6-10 says, the name of Jesus is above every name. Hallelujah. The Lord who is the greatest, his name is above every name. Hallelujah. Let's just worship his name by singing the song, यीशु नाम सारे नामों से ऊंचा, यीशु नाम है कितना महान. Hallelujah. Yes, my beloved. Let's just lift our hands towards the heavens. अपने हाथों को उठाकर, अपनी आंखों को उसकी तरफ लगाकर, हालेलुया, उसके चरणों में चलते हैं. आइए हम सब मिलकर उसके उस थ्रोन की तरफ, उसके उस महान प्रेजेंस की तरफ. Let's just lift our hands and prepare our hearts as we move into his presence. Hallelujah. We can feel his presence right now. Oh Jesus, we come to you, Jesus. Hallelujah. Oh, your presence is everything to us, Lord Jesus. You are our helper, Jesus. Hallelujah. Oh,
यीशु राजा। तू हमारा खुदा बाप है, तुझे छोड़ के हम इस दुनिया में कहाँ जाए। Yes. हालेलुया। बाइबल कहती है मैं समुद्र की गहराई में भी चले जाऊं वहां भी तू है, Yes, मैं आसमान की ऊंचाई में भी चले जाऊं वहां भी तू है, मैं सबसे ऊंचे पहाड़ पर चले जाऊं वहां भी तू है। मैं कहाँ भागूं, मैं तेरी उपस्थिति से कहाँ भागूं परमेश्वर पिता। इतनी अपार, इतनी महिमा और इतनी बड़ी करुणा तेरी है। हालेलुया। I can't hide from you, Jesus. Lord Jesus, your love is greater than anything else. Hallelujah. Oh, let's lift your hands together and let's just say कि परमेश्वर हम तेरे पास आते हैं। Let's just come towards the Lord. Hallelujah. If you haven't given your life to Him, this is your chance. This is your time. Come to Jesus. Hallelujah. Come to Him. उसे अपना सारा बोझ दे दीजिए प्रियो, क्योंकि वह तैयार है आपका बोझ उठाने के लिए। हालेलुया। Let's just say परमेश्वर पिता हम तेरे पास आते हैं आज की सुबह, तेरे चरणों में, तेरे पास। उसके पास आइए प्रियो। हालेलुया। Just come closer to Jesus. He's touching you wherever you are. आप जहाँ पे भी है उसकी महिमा कीजिए, क्योंकि वो आपको छू रहा है। तेरी स्तुति करती रहे हर दिन, मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे हर पल, मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे हर पल, मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे यीशु यीशुआ 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 तेरे पास सदा हूँ यीशु तेरे पास सब मिलके कहिए तेरे पास आता हूँ यीशु तेरे पास। प्रियो, एक समय की बात है, प्रभु यीशु इस प्रकार बैठे थे और वो सोच रहे थे कि 5,000 लोग आए, खाना खाकर चले गए, कई बीमार आए, चंगे होकर चले गए, कई दुष्टात्मा ग्रसित आए और चले गए। प्रभु यीशु के चेले उसके सामने बैठे थे। यीशु के मन में एक प्रश्न आया और उसने पूछा, पतरस, क्या तुम भी मुझे छोड़ के चले जाओगे बाकी लोगों के समान? तो पतरस ने क्या जवाब दिया प्रियो? उसने कहा, हे प्रभु, हम तुझे छोड़कर कहां जाए? अनंत जीवन की बातें तो केवल तेरे पास है। हालेलुया, हालेलुया। इस दुनिया में पैसा है, शोहरत है, नाम है, फेम है, साइंस है, सब कुछ है प्रियो,
लेकिन अनंत जीवन केवल यीशु के पास है। हालेलुया। से कहा, हे प्रभु हम तुझे छोड़कर कहां जाए, क्योंकि अनंत जीवन की बातें तो केवल तेरे पास है। और इसलिए प्रियो हम गाते हैं, तेरे पास आते हैं प्रभु, कहीं और नहीं जा सकते, क्योंकि किसी के पास कुछ नहीं है, तू अनंत जीवन देने वाला है। फिर से एक स्टेज हम लोग गाएंगे, हर पल मेरी हर सांस। कम ऑन। हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे, हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे, हर पल मेरी हर Yes, Father. बात तेरी स्तुति तेरी स्तुति करती रहे, हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे। यीशुआ, 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 तेरे पास आता हूँ, यीशु तेरे पास आता हूँ, यीशु तेरे पास। Yes, Father. Thank you, Jesus. Jesus, we worship you, holy name. Oh Lord, we come to your throne this evening, this Yes. morning, Lord Jesus. And we praise your holy, holy name, Lord Jesus. We've come to you and you fulfilled us, Lord Jesus Christ. You say you help the weary and the troubled, Lord Jesus Christ. And we've come to your throne, Lord Jesus Christ, this morning. And you filled us with your presence Yes. and with your oil, Lord Jesus Christ. We thank you and we praise your holy name, Lord Jesus Christ. We thank you for your grace and for your mercy that is with us all throughout, Lord Jesus Christ. I praise your holy name, Lord Jesus Christ. I pray for the people who are watching us right now, Lord Jesus Christ. You touch every single one of them. Yes. No matter how young, no matter how old, Lord Jesus Christ. You touch every single one of them, Lord Jesus Christ. You touch everyone's life. Yes, You bless Father, them, Jesus. hallelujah. You open the gates of your heavens and you bless Yes, them, Lord Lord, in Jesus the name Christ. of Jesus. Let this worship session be Yes. a blessing to every single one Yes, Father. of every single one who's watching us right now. Yes, Father. It has been a Worship blessing your for name. us, Lord Jesus Christ. We But I pray praise that your it should be a blessing for every single one who's watching us this Glorify you. morning, Lord Jesus Christ. We thank you, we praise your holy name. Thank you, I thank place all the time Jesus. the proceedings we have in front of us in your holy hands, Lord Jesus Christ. I thank you, matchless Lord Jesus Christ. I ask this holy name in your precious name. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. It's been great worshiping the name of the Lord, and I think it's time that we move into the Word. I would like to hand over the mic to Reverend Younger and ask him to take over. Thank you. Hallelujah. Thank you, Angel. Dr. Jyoti, thank you very much for wonderful worship, prayer, and praise. Hallelujah. It's wonderful to praise God. परमेश्वर की स्तुति और उसके नाम की महिमा हो प्रियो आज के इस सुंदर दिन के लिए फिर एक बार मैं प्रभु यीशु के अति पवित्र सामर्थी नाम से आप सबों का धन्यवाद करता हूं। आप सबों की स्तुति और उसके नाम की परमेश्वर के नाम की स्तुति और उसके नाम की महिमा हम करते हैं। इस समय प्रियो इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन में जाए हम लोग मिसेस यंगड़ की तरफ से एक गीत सुनेंगे और इस समय वे आएंगे और इस गीत में एक्चुअली हमारे गिटार का तार टूट गया है समय पर तो ट्यून नहीं है
तो गलती होगी, वो उसको भी ट्यून करके रखना चाहता है, एक से भले दो, बट थैंक गॉड वी कैन सिंग इट विदाउट गिटार, और परमेश्वर की स्तुति और उसके नाम की महिमा हम लोग कर सकते हैं। थैंक यू। आइए परमेश्वर की स्तुति के लिए हम हाँ। इस गीत को गाएंगे। तो माइक दिला दे। ईश्वराची दया कीर्ती सांगतीचा लागेना, न्यायी तरी त्याची प्रीती सिंधुएवढी जाणा। देव बोले प्रेमे फार, टाकी माझ्यावरी भार, टाकी माझ्यावरी भार। सर्व कष्टी सर्व दुखी ओझियानी काढती, ऐकू जाते दिव्य लोकी, प्रीती तेथे वसती। देव खरा ममताळू कळेना, केवळा तो कनवाळू मानसाना कळेना। देव बोले प्रेमे फार, टाकी माझ्यावरी भार, टाकी माझ्यावरी भार। ती खरी अगाध प्रीती जी दयाच्या अंतरी, तोच म्हणे नाही भीती मी दयासनावरी। Amen. Praise the Lord. या उदासी भक्ती सोडा, त्याची वाणी ऐकूनी, निश्चलाती मैत्री जोडा, पूर्ण भाव ठेवूनी। देव बोले प्रेमे फार, टाकी माझ्यावरी भार, टाकी माझ्यावरी भार। बापावरी टेकताना लेकरांना सुख फार, येशूपाशी राहताना हर्ष वाटतो अपार। देव बोले प्रेमे फार, टाकी माझ्यावरी भार, टाकी माझ्यावरी भार, टाकी माझ्यावरी भार, टाकी माझ्यावरी भार। थँक यू। हालेलुया। ये चालू करो। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद उस सुंदर गीत के लिए प्रियो। परमेश्वर की स्तुति और उसके नाम की महिमा हो। और परमेश्वर महान है, वो सर्वशक्तिमान है, हम उसको धन्यवाद देते हैं। सुंदर गीत के माध्यम से परमेश्वर की स्तुति मिसेस यंगर और डॉक्टर एंजल के द्वारा हुई है, और हम इस सुंदर गीत के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और प्रभु को महिमा देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Praise the Lord. Lord. हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति और उसकी नाम की महिमा करते हैं। आज
रविवार का दिन है प्रियो, और हम सब लोग ऑनलाइन मैं समझता हूं आ गए होंगे। और आमेन, प्रेज ओके, बहुत सारे लोग मेरे यहाँ देख रहा हूं। गौरव क्षीरसागर फ्रॉम मुंबई, मीनाथुल, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज ज्वाइन हुए हैं। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं सिम्मी के लिए, अभिषेक बुके के लिए, संगीता आनंद खत्री के लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रतिष्ठा, और बहुत सारे लोग, शर्मिला मानिक और देयर मेनी, प्रतिष्ठा इज देयर। वेलकम प्रतिष्ठा, वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड ऑफ माय डॉटर एंजल। वेलकम यू प्रतिष्ठा, मे गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच। बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हैं और हम लोग परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, उसके नाम की स्तुति है। क्या आप तैयार है परमेश्वर का वचन सुनने के लिए? फिर से एक बार कलीसिया का पासवान होने के नाते मैं आप सबों का इस ऑनलाइन सर्विस में स्वागत करता हूं और विश्वास करता हूं कि आज का दिन हम सब के लिए आशीष का दिन होगा। क्या आप विश्वास करते हैं? आमीन। यीशु ने कहा जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो। इसलिए जब आप यहाँ बैठते हैं बड़े विश्वास के साथ बैठे कि प्रभु आज आपको आशीष दे। एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब आप यहाँ बैठे, आज हम बहुत सुंदर शिक्षा लेने वाले हैं किसी विषय पर। बहुत सुंदर विषय है फेथ इन एक्शन, क्रियाशील विश्वास के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। तो ये आपको बहुत मददगार होगी ये शिक्षा आगे भी, और आपके लिए आशीष का कारण होगी। तो मैं चाहता हूं एक पेन और एक डायरी आप लेके बैठिए ताकि आप उस सारे नोट्स को लिख सके सिस्टमैटिकली, एक के बाद एक मैं आज आपको बताने वाला हूं। और मैं प्रचार से ज्यादा शिक्षा देना ज्यादा पसंद करता हूं और प्रभु ने मुझे उसके लिए बुलाया है। आई एम अ टीचर ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड। और आज हम देखने वाले हैं सुंदर वचन में जाने वाले हैं और परमेश्वर की शिक्षा को प्राप्त करने वाले हैं। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और हम लोग प्रार्थना करेंगे। हे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति और आपकी तारीफ करते हैं आज के सुंदर पवित्र दिन के लिए। लोगों के लिए ये प्रभु हॉलीडे है, लेकिन हमारे लिए ये होली डे है। इट्स अ होली डे फॉर अस। फॉर वर्ड इट मे बी a holiday, Sunday is the holiday, but for us believers it's a holy day। परमेश्वर का दिन, परमेश्वर का ठहरा हुआ दिन। और इसलिए प्रभु हम बड़े एक्साइटेड रहते हैं। शनिवार से ही प्रभु तेरी आत्मा हमारे अंदर काम करती है, हमको प्रोत्साहित करती है। तैयारी का दिन होता है शनिवार का दिन, और रविवार का दिन तेरी महिमा का दिन होता है प्रभु। और इसलिए बड़े बेताबी से हम तेरे भवन की लालसा करते हैं और तेरी उपस्थिति में आने के लिए हम इंतजार करते हैं कि कब समय आएगा और कब हम परमेश्वर के उपस्थिति में जाएंगे और मिलकर परमेश्वर का आराधना करें। इसलिए प्रभु इस समय के लिए तेरा धन्यवाद देते तेरे वचन के लिए। हम कहते हैं प्रभु जी कि मेरे मुख के शब्द और मेरे मन के विचार हे प्रभु तुझे ग्रहणीय हो, योग्य हो। Let the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable unto thee, O my Lord and my God and my Savior। Hallelujah। और इस वचन पर प्रभु आशीष दे और ये वचन आप सबको आशीष का कारण होने दे। प्रभु जी प्रार्थना इसलिए भी करते हैं कि जितने लोग आज जुड़ने वाले हैं सबके लिए प्रभु ये आशीष का कारण हो, सबके लिए उन्नति का कारण हो, सबके लिए प्रगति का कारण हो। उनका विश्वास मजबूत हो जाए। वो विश्वास क्या है और कैसा करना चाहिए, विश्वास में कैसे बढ़ना चाहिए और विश्वास कितने प्रकार का है और उनका परमेश्वरी विश्वास क्या है, ये बात समझने के लिए प्रभु तेरी आत्मा की सामर्थ उनको दे। परमेश्वर पिता हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी महिमा करते हैं। यीशु नाम से प्रार्थना मांगते सुनिए, कबूल कीजिए। आमीन। हालेलुया। सो प्रभु की स्तुति और उसके नाम की महिमा हो। प्रियो आइए हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। आज का विश्वास है, अगर आप टाइटल लिख रहे हैं तो उसमें आप लिख सकते हैं कि विश्वास कई प्रकार का है, लेकिन आज हम जिस विश्वास के बारे में देखने वाले वो है क्रियान्वित विश्वास। ऐसा विश्वास जो कार्य करता है, फेथ इन एक्शन, फेथ एक्टिव फेथ, कार्य करने वाला विश्वास। विश्वास तो कई भी करते हैं, इवन डीमन भी विश्वास करते हैं कि वो परमेश्वर का पुत्र है। लेकिन परमेश्वर का वचन और पवित्र शास्त्र में उस विश्वास के बारे में लिखा है कि हम बाइबल का विश्वास क्या कहता है। हालेलुया। और अगर विश्वास के बारे में हमको देखना है, बाइबल में कई प्रकार के विश्वास के बारे में हमको देखने के लिए मिलता है। यदि आप देखें तो उसमें लिखा है, तीतुस 1:4 में लिखा है कॉमन फेथ, कॉमन विश्वास।
ठीक है। फिर आप रोम उसका 4 उसका 19 वचन पढ़े तो उसमें लिखा है कमजोर विश्वास। हालेलुया, कमजोर विश्वास। फिर उसके बाद आप रोमन 4 उसका 20वां विश्वास पढ़े तो उसमें लिखा है मजबूत विश्वास। फिर उसके बाद आगे आप बढ़िए, लिख लीजिए आप अगर लिख रहे होगे तो। फिर उसके बाद 6वां अध्याय 30 वचन में लिखा है अल्प विश्वास। 6वां अध्याय उसका 30 वचन में लिखा है अल्प विश्वास। फिर मत्ती उसके 8वां अध्याय 10 वचन में लिखा है महान विश्वास, द ग्रेट फेथ, लिटिल फेथ, ग्रेट फेथ। हालेलुया। मत्ती उसका पहला अध्याय और उसका पहला अध्याय उसका 5 वचन में लिखा है सिंसियर विश्वास, ईमानदार विश्वास। हालेलुया। फिर लूका उसका 8वां अध्याय उसके 13 वचन में लिखा है टेम्पररी फेथ, थोड़ी देर के लिए फेथ। ऐसा लिखा है कि बोने वाला बीज बोया और वो लोग उसके समान है जो वचन सुनते हैं और बड़े एक्साइटेड होते हैं, बहुत एक विश्वास एकदम उनके अंदर आ जाता है। और ऐसे लिखा है विश्वास आता है सुनने से, सुनना मसीह के वचन से। तो जैसे वो वचन सुनते एकदम विश्वास आ जाता है और थोड़ी देर वो विश्वास रहता है जब तक वो चर्च में है, लेकिन जब तक वो घर जाते हैं पूरा विश्वास खत्म हो जाता है। So that is called a temporary faith, थोड़ी देर समय के लिए रुकने वाला faith। फिर याकूब उसका 2रा अध्याय उसके 14वें वचन में लिखा है निष्क्रिय और निरुपयोगी विश्वास, यूजलेस फेथ। निष्क्रिय और निरुपयोगी विश्वास याकूब 2:14 में लिखा है। याकूब 1:8 में लिखा है कि डगमगाने वाला विश्वास, डगमगाने वाला विश्वास, ऐसा लिखा है वेवरिंग फेथ। फिर फिर उसके बाद लिखा है गॉड काइंड ऑफ फेथ, परमेश्वरीय विश्वास। इब्रानियों 11 अध्याय उसके 3 वचन में लिखा है इट्स अ गॉड काइंड ऑफ फेथ। विश्वास का, परमेश्वर का विश्वास ऐसा विश्वास है, उसके बारे में लिखा है कि वो उन बातों को जो दिखती भी नहीं है ऐसे बुलाता है जैसे कि वो है। When there was nothing, God said, "Let there be light," and there was light. Hallelujah. जो चीजें है भी नहीं है, उसको वो ऐसे बुलाता है जैसे कि वो है। He called sun, let there be light, and there was light. तो ये विश्वास परमेश्वर का विश्वास है। और फिर उसके बाद लिखा है लिटिल फेथ, मत्ती उसका 8वां अध्याय उसके इब्रानियों 11:3। और फिर उसके बाद लिखा है मत्ती 8:28 में लिखा है महान विश्वास, द ग्रेट फेथ। आमीन। मत्ती 8:10 में भी लिखा है महान विश्वास, ग्रेट फेथ। परमेश्वर ने कहा कि इतना महान विश्वास मैंने इजराइल के अंदर नहीं देखा। प्रेज द लॉर्ड। मत्ती उसका 17वां अध्याय उसके 20 वचन में लिखा है आखिरी राई के दाने के भी बराबर विश्वास। सो देयर आर मेनी काइंड ऑफ फेथ मेंशन्ड इन द बाइबल। हालेलुया। परंतु जिस विश्वास के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, जिस विश्वास के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, वो है परमेश्वरीय विश्वास। हालेलुया। परमेश्वरीय विश्वास। सबसे पहले हम देखते हैं हर चीज का एक डेफिनेशन होता है। There is a definition for every subject. सोशियोलॉजी का डेफिनेशन है, इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन है, तो बाइबल के विश्वास का भी डेफिनेशन है। There is a definition of faith. Hallelujah. What is the definition of faith? हम इसको पाते हैं इब्रानियों पत्री उसका हम लोग देखते हैं 11वां अध्याय और उसका पहला वचन। Hallelujah. ऐसा लिखा है Now faith is the substance of things hoped for. Faith is a substance. What is the definition of faith? Write it down. Definition of faith. Hebrew 11:1. इब्रानियों 11 उसका पहला वचन में लिखा है Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of the things not seen. Not seen. Faith is a connecting power into the spiritual realm. परमेश्वरीय विश्वास या बाइबल का विश्वास जो है, जो हमें परमेश्वर के साथ कनेक्ट करता है, आत्मिक संसार के साथ कनेक्ट करता है, वो विश्वास के बारे में आज हम यहां देखने वाले हैं। ऐसा विश्वास जो हमें परमेश्वर के साथ जोड़ता है, ऐसा विश्वास जो हमें स्वर्ग के साथ जोड़ता है, ऐसा विश्वास हमें स्वर्गीय बातों पर विश्वास करने के लिए स्वर्गीय बातों के साथ जोड़ता है। इसलिए लिखा है faith is a connecting power into the spiritual realm which links us with God and makes him become a tangible reality to the seen. Tangible यानी प्रकट, दिखने वाला, महसूस होने वाला, टेंजिबल।
हमारे विश्वास के द्वारा हम परमेश्वर को देख सकते हैं, हम विश्वास के द्वारा परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस कर सकते हैं। इट्स बाय फेथ। हालेलुया, हालेलुया। तो ये जो विश्वास है, हम लोग इसके बारे में देखने वाले हैं कि परमेश्वर, गॉड काइंड ऑफ फेथ, परमेश्वर का विश्वास क्या है। अभी हमने देखा बहुत सारे विश्वास के बारे में बाइबल में लिखा है, छोटा फेथ, लिटिल फेथ, फेथ ऑफ मस्टर्ड सीड, वेवरिंग फेथ, नो फेथ, ग्रेट फेथ। और आज जो बाइबल में हम लोग विश्वास के बारे में देखने वाले हैं प्रियो, वो है परमेश्वर के जैसा फेथ। हालेलुया। ओके, उसके बाद हम थोड़ा आगे जाएंगे, इब्रानियों उसका पहला अध्याय, उसको हिंदी में भी हम लोग पढ़ेंगे। अगर 11वां अध्याय में हम लोग थोड़ा देखेंगे, 11वां अध्याय लिखा है, 11वां अध्याय उसका पहला वचन हमने इंग्लिश में पढ़ा, लेकिन अभी हम लोग हिंदी में भी पढ़ेंगे। पढ़िए पहला अध्याय पहला वचन। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण। हाँ? क्योंकि इसी के विषय में बस सुना। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय, जिन चीजों की हम आशा करते हैं, उसका निश्चय हमको होना चाहिए, और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण। हालेलुया। जो चीजें दिखती नहीं है। हालेलुया। प्रियो, दो प्रकार का विश्वास है हम देखते हैं। इस संसार का विश्वास, सांसारिक विश्वास हम लोग देखते हैं। संसार में मैं आपको बताना चाहता हूं, हम संसार और संसार के लोगों पर भरोसा करते हैं। जब हम चर्च में आते हैं और चर्च में कुर्सी रहती है, प्लास्टिक की कुर्सियां होती है या बेंच होता है, हम जब चर्च में आते हैं और जब उस कुर्सी पर बैठने के पहले हम ये नहीं देखते कि उस कुर्सी का पैर टूटा है क्या, हम ये नहीं देखते कि उस बेंच का पैर टूटा है क्या, कि कहीं मैं बैठूं और वो बेंच टूट जाए और मैं सबके सामने गिरकर मेरा अपमान हो जाए। ऐसा करते हैं? जी नहीं, हम सिंपली आते हैं और बिल्कुल आराम से बैठ जाते हैं, क्योंकि हमारा विश्वास है जिस कुर्सी पर हम बैठेंगे वो कुर्सी हमको थामे रहेगी, वो हमको गिरने नहीं देंगे। हालेलुया। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब हम ट्रेन में जाते हैं, सफर पे जाते हैं, या हम बस में जाते हैं, तो हम टिकट तो निकालते हैं और फिर जल्दी हम दौड़ते रेलवे स्टेशन पे जाते हैं। ट्रेन आ गई, बस आ गई, और हम जितनी ताकत पूरी लगाकर सामान अंदर भर के अपना बर्थ देखते हैं और हम अपने बर्थ पर कब्जा जमा के पैर लंबे करके लेट जाते हैं आराम से। ये देखते हैं क्या पहले कि जो ट्रेन चलाने वाला है वो कहीं नशे में तो नहीं है, कहीं वो पागल तो नहीं है, कहीं वो मुझे मुंबई ले जाने के बजाय कलकत्ता तो नहीं लेके जाएगा, कहीं वो मुझे बीच में मेरे साथ कोई धोखा तो नहीं होगा, कहीं ट्रेन के नीचे जिस डब्बे में आप बैठे हैं नीचे घुस के देखते हैं क्या कहीं उसे चक्के ढीले हैं कि मैं ट्रेन चलेंगे और हमारा चक्का निकल जाएगा और हम मर जाएंगे। ऐसा करते हैं। बस में जब आप बैठते हैं तो क्या पूछते हैं बस का ड्राइवर दारू पिया हुआ है? वो जो व्यक्ति, सिंपल व्यक्ति, अब बहुत सारे सीधे साधे लोग होते हैं, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते ड्राइवर्स लोग वगैरह, और उनको थोड़ा शौक होता है, शराब पीने का भी शौक होता है ड्राइवर लोगों को। ड्राइवर भाई लोग जो मुझे देख रहे हैं माफ करेगा, लेकिन ज्यादा से ज्यादा मैंने देखा है उनको होता है शौक। और कोई अपने घर में शराब पीना बहुत अच्छी बात है। कई लोगों को बुरी आदत होती है जो ड्यूटी पर भी शराब पीते हैं, शराब पी के गाड़ी चलाते हैं और फिर एक्सीडेंट करते हैं। तो जब आप बस में बैठते हैं तो क्या आप जाके पूछते हैं उसको, भैया आप शराब तो नहीं पिए हुए, आप गाड़ी को ठोकोगे तो नहीं? या फिर आप जिस बस में बैठे हैं उस बेड के नीचे फिर जाकर आप देखते हैं कि वो चक्के बराबर है या नहीं है, या आप बैठेंगे और चक्का निकल जाएगा और फिर आप मर जाएंगे? जी नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं करते। हम पहले अंदर घुसते हैं, खिड़की में से रुमाल डालते हैं सीट के ऊपर, और हमारे महाराष्ट्र की स्टाइल है वो, खिड़की में से रुमाल डालते हैं और दुपट्टा डालते हैं, और ये सीट मेरी है, दुपट्टा डालने से सीट आपकी हो गई, और फिर उस पर जाकर कब्जा जमाते हैं। हालेलुया। और फिर बिल्कुल विश्वास के साथ निश्चिंत होकर हम वहां बैठते हैं, ये विश्वास कि अब मैं इस बस में बैठ गया हूं और ये मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचाएगी। हालेलुया। ये सांसारिक विश्वास है प्रियो। ये विश्वास जो चीजें दिखती है, जो हमारी आंखों को दिखती है, जिनको हमने बचपन से अनुभव किया है, या अनुभव से किया हुआ विश्वास, या दिखने वाली चीजों पर विश्वास करना, या फिर जब हम होटल में जाते हैं
और बड़े शान से बैठते हैं, और फिर बड़ा गर्व हमको लगता है, लड़कियां वगैरह फ्रेंड्स के साथ होटल में जाते हैं और बड़े शान से होटल में बैठते हैं और फिर ऑर्डर करते हैं, तुझे क्या चाहिए? कोई बोलता मुझे समोसा चाहिए, कोई बोलता मुझे आलू बोंडा चाहिए, कोई बोलता मुझे सांभर वड़ा चाहिए, कोई बोलता है मुझे डोसा चाहिए, और इस प्रकार के हम ऑर्डर देते हैं। लेकिन क्या हम जब ऑर्डर देने से पहले हम पूछते हैं कि जो समोसा बनाने वाला था या जो डोसा बनाने वाला है वो नहाया हुआ है, या उसने हाथ धोए हैं, या उसमें जो मसाला है उसमें कहीं जहर तो नहीं है, या उसमें चिपकली तो नहीं गिरी है? ऐसा पूछते हैं क्या? नहीं, वी डोंट आस्क। हम लोग बड़े शान से, और बड़े शान से जो हमारे सामने आता है हम उसका आनंद उठाते हैं और पेट भर खाते हैं। प्रेज द लॉर्ड, बोलिए ना प्रेज द लॉर्ड। आर यू एंजॉयिंग द वर्ड? हालेलुया। प्रियो, ये हो गया सांसारिक विश्वास, जो चीजें दिखती है, थिंग्स विच आर सीन, इस आंखों से देखने वाली चीजों पर हम विश्वास करते हैं, बिल्कुल बिंदास हम उसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आज जिस विषय में हम लोग देखने वाले हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, जो चीजें हम देखते हैं और जो विश्वास हम उनके पर करते हैं, बस में बैठना बोलो, या ट्रेन में बैठना बोलो, या समोसा खाना बोलो, या चेयर में कुर्सी में, ये विश्वास जो है, ये इसको कहते हैं टेम्पोरल विश्वास, यानी कुछ समय का विश्वास। दिस फेथ इज फॉर टाइम बीइंग, कुछ सालों के लिए विश्वास होता है और ये विश्वास समाप्त हो जाता है। जिन चीजों पर हम, जो चीजें हमें दिखती है उस पर विश्वास थोड़े समय के लिए किया जाता है, या जब तक हम जिंदा है, या जब तक वो वस्तुएं खराब हो जाती है। गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी खराब हो जाती है, या समोसे बना के रखे, समोसे अगर ज्यादा समय तक रखे रहे तो वो फेंकने में जाते हैं। तो ये चीजें जो है वो खराब होने वाली चीजें, जो चीजें देखती है। लेकिन आज हम उन चीजों के बारे में देखने वाले हैं जो चीजें दिखती नहीं है। The things लिखा है which cannot seen by this eyes, इन आंखों के द्वारा जो दिखती नहीं है, उन बातों के बारे में आज हम देखने वाले हैं प्रियो, जो चीजें दिखती नहीं है। Excuse me। और उन चीजों के बारे में आज हम बात करने वाले। मैं आपको बताना चाहता हूं, स्वर्ग दिखता नहीं है, और जो चीजें, देखिए मैंने कहा कि जो चीजें दिखती है वो क्षणिक है, वो टाइम बीइंग के लिए, लेकिन जो चीजें दिखते नहीं है वो इटर्नल है। The things which are seen are temporal, but the things which we cannot see, they are eternal. Hallelujah। परमेश्वर दिखता नहीं है, वो अनंतकालिक है। स्वर्ग दिखता नहीं है, वो अनंतकालिक है। यीशु दिखता नहीं है, वो अनंतकालिक है। पवित्र आत्मा दिखता नहीं है, वो अनंतकालिक है। स्वर्गदूत दिखते नहीं है, वे अनंतकालिक है। जो चीजें दिखती है वो थोड़े समय के लिए है, वो बाद में खत्म हो जाती है, उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है। जिस कुर्सी पर हम बैठते हैं, थोड़े समय के बाद वो टूट जाती है, फिर उसको फेंक दिया जाता है, जला दिया जाता है, चाहे वो लकड़ी की हो चाहे फाइबर की हो। लेकिन जो चीजें दिखती नहीं है वो अनंत काल तक के है। ऐसी चीजें जो दिखती नहीं है, हालेलुया। मैंने कहा स्वर्ग दिखता नहीं है, यीशु मसीह दिखता नहीं है, पवित्र आत्मा दिखता नहीं है, पिता परमेश्वर दिखता नहीं है, एंजेल दिखते नहीं। इन चीजों पर विश्वास करना बाइबल का विश्वास कहता है। आज इस विश्वास के बारे में हम देखने वाले उन चीजों के बारे में जो चीजें दिखती नहीं है। हालेलुया। ओ, हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं उन चीजों के लिए जो उसके बाद हम ये भी देखेंगे, बाइबल में हम लोग आके देखेंगे जो चीजें दिखती नहीं उस पर विश्वास करना। इब्रानियों उसका 11वां अध्याय उसका 6वें वचन में क्या लिखा है, पढ़िए। हम बात कर रहे हैं ऐसी चीजें, ये तो बादुला ठेव ना बेटा, मला बोलायला होता माझा। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना, विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना असंभव है। क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता उत्तर देता है, अपने खोजने वाले को उत्तर देता है। बाजूला ठेवा पाए आपल्या, ओके, प्रेज द लॉर्ड। सो अपने मांगने वाले को, अब यहां देखिए यहां क्या लिखा है, अब विश्वास परमेश्वर के पास आने वाले को क्या करना चाहिए,
उस विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने मांगने वाले को उत्तर देता है। विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव है, ऐसे लिखा है। इट इज इम्पॉसिबल टू प्लीज गॉड विदाउट फेथ। इफ वी डू नॉट हैव फेथ वी कैनॉट प्लीज गॉड। लिसन टू मी वेरी केयरफुली। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द वर्ल्डली फेथ, but I am talking about the faith of God, the divine faith. ऐसी चीजों पर विश्वास करना जो दिखती नहीं है, और विश्वास के बिना परमेश्वर प्रसन्न नहीं हो सकता। विश्वास के बिना आप परमेश्वर को पा भी नहीं सकते। विश्वास के बिना आप स्वर्ग को भी पा नहीं सकते। विश्वास के बिना आप उद्धार को भी नहीं पा सकते। विश्वास के बिना पवित्र आत्मा को भी नहीं पा सकते। विश्वास के बिना अन्य भाषा को भी नहीं पा सकते। हालेलुया। ये चीजें केवल आप प्राप्त कर सकते हैं केवल विश्वास के द्वारा। उद्धार हमने प्राप्त किया, हमें उद्धार दिखा नहीं, हमने विश्वास किया परमेश्वर के वचन पर, हमने पश्चाताप किया परमेश्वर के वचन पर, और हमें पापों की क्षमा मिल गई। हमने विश्वास किया कि यीशु हमारे पापों के लिए बलिदान हुआ और हमें पापों की क्षमा मिल गई। हमें दिखा क्या? नहीं। हमने विश्वास किया अनंतकालिक जीवन पर, साल्वेशन पर, हमें साल्वेशन मिल गया, हमें मिल गए। फिर हमने विश्वास किया पवित्र आत्मा पर, हमें पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिल गया। फिर हमने विश्वास किया अन्य भाषा पर, हमें अन्य भाषा मिल गई। हालेलुया। हम विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह आने वाला है। जी हाँ, वो आएगा, विश्वास से ही आएगा। जो लोग नहीं करते हैं फिर भी आएगा, पर उनको नहीं ले जाएगा क्योंकि विश्वास से नहीं करते हैं। हालेलुया। अब विश्वास करते हैं कि हमारा अनंत काल का जीवन हम स्वर्ग में बिताएंगे, तो बिताएंगे विश्वास के द्वारा। कुछ दिखता नहीं है। हालेलुया। ऐसा लिखा है विश्वास। लेकिन इस विश्वास के बारे में लिखा है, अगर देखो इस संसार में प्रियो, यदि हमको कुछ खरीदना है या कुछ प्राप्त करना है तो यहां पर चलते हैं, करेंसी चलती है। भारत में रुपया चलता है, अमेरिका में डॉलर चलता है, इंग्लैंड में पाउंड चलता है, और पता नहीं कोई जगह रियल चलता है और दिनार चलता है। बहुत सारे ऐसे करेंसी है। अगर आपको कुछ खरीदना है तो आपको, अगर आप अमेरिका जाएंगे और आप उनको इंडियन रुपी देंगे और आप कुछ खरीदना चाहेंगे, क्या आप खरीद सकते हैं? नो, यू कांट। यदि आप इंग्लैंड जाएंगे और उनको आप अगर रुपया देंगे, 1000 रुपए देंगे या रुपए क्या इंडियन रुपी देंगे, क्या आप खरीद सकते हैं? नो। तो अगर इंग्लैंड में जाने के बाद आप रुपया नहीं चलता, वहां डॉलर ही चलता है। अमेरिका में अगर जाएंगे तो रुपया नहीं चलता, वहां पर ऐसा नहीं कि रुपए को वैल्यू नहीं है। जी हाँ, इंडिया में रुपए को वैल्यू है, उसको वैल्यू है, लेकिन जब अमेरिका जाते हैं तो उसका वैल्यू खत्म हो जाता है। हालेलुया। हाँ, जब आप एक्सचेंज करते हो तो फिर बात अलग है, लेकिन ऐसा डायरेक्ट आपसे कोई रुपया नहीं लेगा। उसी प्रकार प्रियो, जैसे अमेरिका में डॉलर चलता है, इंग्लैंड में पाउंड चलता है, वैसे परमेश्वर के राज्य में एक ही सिक्का चलता है और वो है विश्वास। हालेलुया। यदि आपको परमेश्वर से कुछ प्राप्त करना है तो आपको केवल विश्वास करना जरूरी है। विश्वास वो करेंसी है जो परमेश्वर के राज्य में काम में आती है। विश्वास वो करेंसी है जिसके द्वारा आप परमेश्वर के राज्य में कुछ भी हासिल कर सकते हैं, कुछ भी हासिल। यीशु मसीह पर विश्वास। यीशु मसीह ने कहा कि अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मेरे नाम से मांगो और विश्वास से मांगो तो तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। हालेलुया। इस विश्वास के बारे में हम लोग आज देखने वाले हैं प्रियो। लेकिन कई लोग कहते हैं कि हमने विश्वास किया, हम लोग विश्वास करते हैं, लेकिन याकूब की पत्री में अगर आप पढ़ेंगे, याकूब की पत्री में अगर हम पढ़ेंगे तो विश्वास के बिना उसको प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है और वो अपने मांगने वाले को विश्वास प्रत्युत्तर देता है। आज हम देखेंगे विदाउट फेथ, विदाउट एक्शन फेथ इज डेड। कर्म के बिना विश्वास मरा हुआ है, बाइबल कहती है। कर्म के बिना विश्वास मरा हुआ है। याकूब उसके पहले अध्याय में भी लिखा है, 5वें अध्याय में, कि कर्म के बिना विश्वास मरा हुआ है। फेथ विदाउट एक्शन इज डेड। कैसे? फेथ, लिख लीजिए, फेथ विदाउट एक्शन इज डेड। कर्म के बिना विश्वास मरा हुआ है। हार्ट के बिना मनुष्य मरा हुआ है। जैसा हमारे शरीर में अगर हार्ट, दिल है जो धड़कता है,
दिल अगर बंद हो जाए, दिल का इस्तेमाल बंद हो जाए तो आदमी मर जाएगा। वैसे ही अगर विश्वास है और उसका इस्तेमाल नहीं है तो वैसे हमारा विश्वास कैसा है? मरा हुआ है। विदाउट एक्शन फेथ इज डेड। हाउ? किसी ने कहा है, राइट इट डाउन, फेथ इज अ बैट, क्रिकेट की बैट। फेथ इज अ बैट बट प्लेइंग इज एन एक्ट। फेथ इज अ बैट बट प्लेइंग इज एन एक्ट। आपके पास बैट है, सोचे सचिन तेंदुलकर को लेते, हमारे भारत का गौरव क्रिकेट। सचिन तेंदुलकर ने कहा कि मेरे पास सोने की बैट है, मेरे पास चांदी की बैट है, मेरे पास हीरे की बैट है, लेकिन मैं जाकर पिच पर केवल बैट लेकर खड़े रहूंगा। मेरे पास बैट है, मेरे पास बैट है, आई हैव बैट, आई हैव गोल्डन बैट, आई हैव सिल्वर बैट, बैट बैट बैट। मेरे पास तो बैट है, लेकिन उससे उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे तो क्या आज सचिन तेंदुलकर होता नहीं, या उसका नाम होता? नहीं। कब उसका नाम हुआ कि जो बैट उसके पास थी, उस बैट से जब वो क्रीज पर जाता था वहां पर वो चौके और छक्के मारता था। हालेलुया। चौके और छक्के, यानी बैट का क्या हो रहा है? इस्तेमाल हो रहा है। बैट का इस्तेमाल हो रहा है। उस बैट से चौके और छक्के निकल रहे हैं, पाकिस्तान के छक्के छुड़ाए जा रहे हैं। हालेलुया, बोलिए ना प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, पाकिस्तान के छक्के छुड़ाए जा रहे हैं, छक्के और चौके, बॉल स्टेडियम के बाहर जा रहा है। इसका मतलब बैट का क्या हो रहा है? इस्तेमाल हो रहा है। उसी प्रकार प्रियो, यदि हम कहें मेरे पास फेथ है, मेरे पास तो बहुत बड़ा फेथ है, मेरा फेथ बहुत महान है, पहाड़ के समान विश्वास है, और मेरा सोने का फेथ है, मेरे पास चांदी का फेथ है, लेकिन मैंने फेथ को सिर्फ अपने दिल में रख छोड़ा है, कोई काम का नहीं है। मैं फेथ को, उस विश्वास को क्रियान्वित नहीं करता हूं, उस फेथ का विश्वास एक्शन नहीं लेता हूं। मेरे पास फेथ है, फेथ है, फेथ है, विश्वास है, विश्वास है, तो क्या उसका कोई उपयोग है? नहीं। Is there any use of having faith and keeping in your heart? जब आप उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, विश्वास के ऊपर कार्य किया जाता है, क्रिया की जाती है। अगर विश्वास है तो कार्य किया जाता है, बाहर हमारे एक्शन में विश्वास दिखना चाहिए। फेथ शुड बी सीन इन आवर एक्शन। हमारे कृति में विश्वास दिखना चाहिए। उस विश्वास के बारे में आज हम बात कर रहे हैं, उस विश्वास के बारे में हम बात कर रहे हैं। एट द सेम टाइम विश्वास के बारे में, घड़ी तो I'll keep their watch. Hallelujah. तो घड़ी के हमारे एंजल के पीछे घड़ी है. I want to see the time. I want to maintain the time. So she's hiding the watch. Anyway, sorry for the distraction. Hallelujah. Are you enjoying? Are you there? Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। तो कर्म के बिना विश्वास मरा हुआ है। Faith without action is dead. हमारे पास बैट है, लेकिन हम उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, खेल नहीं रहे हैं, हमारे बैट कोई काम की नहीं है। लेकिन जब हम उसका इस्तेमाल करते हैं प्रियो, सबको आशीष मिलती है, आपका नाम भी बढ़ता है और परमेश्वर के नाम की महिमा होती है, परमेश्वर के नाम की स्तुति और उसके नाम की तारीफ होती है। हालेलुया। सो हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, उसकी स्तुति और उसके नाम की। तो हमने कहा था कि फेथ इज अ बैट बट प्लेइंग इज एन एक्ट। बैट है हमारे पास, लेकिन जब उसको हम एक्ट करते हैं, खेलते हैं, जब उसका इस्तेमाल होता है, तब रिजल्ट मिलता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो उसका जो गणित है हम इस प्रकार कर सकते हैं, विश्वास प्लस एक्शन इज इक्वल टू रिजल्ट, है ना? फेथ प्लस एक्शन इज इक्वल टू रिजल्ट। हमेशा गणित आप उसको कर सकते हैं। तो जब तक हम विश्वास को यूज नहीं करते हैं, तब तक वो कोई काम का नहीं है। एक दो उदाहरण के द्वारा मैं उसको प्रकट करना चाहता हूं, क्लियर करना चाहता हूं। इससे पहले कि मैं आगे जाऊं, मैं कुछ बोलना चाहता हूं हमारे पासबान लोगों के लिए, नागपुर के जवान पासबान लोगों के लिए। इस समय सोशल मीडिया पर कुछ लोग बहुत विवादास्पद बातें कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के रैप्चर के विषय में। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये बहुत सुंदर विषय है,
और आपको बहुत अधिकार है, सबको अधिकार है अपने अपने विचारों को रखने का, और आपको भी अधिकार है, आप अपने विचारों को रख सकते हैं। वो गलत हो सही हो वो आप रख सकते हैं, आपको संवैधानिक अधिकार है कि हर एक अपने विचारों को रख सकते हैं। लेकिन रैप्चर के बारे में 3 प्रकार की थ्योरी वर्ल्ड में मशहूर है। क्या आपको नहीं लगता कि हमारे 30 साल की सेवकाई में हमने रैप्चर के बारे में नहीं पढ़ा? क्या हम रैप्चर के बारे में प्रचार करना नहीं चाहते? ये 3 प्रकार की थ्योरी उसमें है। एक तो प्री ट्रिबुलेशन थ्योरी, लिख लीजिए भाई लोगों, कुछ जवान लोग इस विषय की शिक्षा दे रहे हैं, बट शिक्षा दे रहे हैं बहुत अच्छी बात है, आपको अधिकार है, आप दीजिए, लेकिन शिक्षा देने का तरीका गलत है। आपकी भाषा को मैंने सुना है, आपके बॉडी लैंग्वेज को मैंने देखा है, ये बिल्कुल परमेश्वर के जनों को शोभा नहीं देती, बिल्कुल वो भी सोशल मीडिया पर, क्योंकि आपको केवल विश्वासी लोग ही नहीं, वो लोग ही नहीं जो जिसके साथ आपको बताना चाहते हो, लेकिन बहुत सारे लोग देख रहे हैं। और पुलपिट का इस्तेमाल प्रयोग केवल लोगों को आशीष देने के लिए किया जाता है, परमेश्वर के वचन का इस्तेमाल केवल लोगों को आशीष देने के लिए किया जाता है। इसलिए मेहरबानी से मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं, एज अ सीनियर पास्टर ऑफ सिटी, कलीसिया का सीनियर पास्टर होने के नाते या आपका बड़ा भाई होने के नाते मैं आपसे विनती करता हूं कि आपको अगर कोई प्रॉब्लम है किसी से, व्हाट्सएप है, मैसेंजर है, आप फोन करके बात कर सकते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर ऐसे कोई विवादास्पद बातें मत करिए, ऐसा कोई झगड़ा मत करिए, ऐसे अपशब्दों का इस्तेमाल मत करिए, ताकि आपका भी नाम खराब हो। लोग आपको नहीं सुनेंगे, एक बार सुनेंगे, दोबारा कोई आपको खोलेगा भी नहीं, ये बंदा गलत बातें करता है, परमेश्वर के वचन के, परमेश्वर का नाम लेकर गाली गलौज करता है। सो प्लीज मैं आपको एक छोटे भाई के सवाल समझा रहा हूं, जितने भी है, केवल एक को नहीं, सभी को इस विषय के ऊपर आप एक दूसरे से झगड़ा करना या बात करना बंद कर दे और ऐसे बच्चा विषय चुने जो लोगों को आशीष होते हैं। आप शिक्षा दे रहे बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसमें 3 थ्योरी है। पहला है प्री ट्रिबुलेशन थ्योरी, ट्रिबुलेशन के पहले रैप्चर होगा, एक थ्योरी है। फिर है मिड ट्रिबुलेशन थ्योरी, ट्रिबुलेशन के बीच में, सताओं के बीच में रैप्चर होगा, ये दूसरी थ्योरी है। और तीसरी है पोस्ट रैप्चर थ्योरी, पोस्ट रैप्चर, पोस्ट ट्रिबुलेशन रैप्चर, पोस्ट ट्रिबुलेशन रैप्चर थ्योरी। तो ये 3 प्रकार की थ्योरी सारे जगत में फेमस है, 3 प्रकार के, और तीनों भी जो पहले वाली थ्योरी वाले बोलते हैं कि हम सही है, और जो बीच वाले बोलते हैं कि ट्रिबुलेशन के बीच में थ्योरी वो भी वचन से बात करें, वो हम भी सही है। फिर जो पोस्ट ट्रिबुलेशन वाले कहते हैं वो हम भी सही है। तो इससे विवाद बढ़ता है, इससे विवाद बढ़ता है। आपका जो तरीका है वो लोगों को कन्विंसिंग होना चाहिए, लोगों को पटने वाला होना चाहिए, या हो सकता है आप सही है, आप जो बोल रहे हैं आप बिल्कुल 100% सही है, लेकिन जिस प्रकार से आप उसको प्रेजेंट करते हो दैट इज रॉन्ग। मैं चाहता हूं कि आप ऐसा मत करिए जिससे आपकी भी बदनामी हो, परमेश्वर के नाम की बदनामी हो, पास्टर लोगों की बदनामी हो, कि बहुत सारे लोग अन्य जाति लोग भी सोशल मीडिया पर देखते हैं। सो मेरी आपसे गुजारिश है सभी जवानों से, जवान भाइयों से, कि इस विषय को आप बोले, लेकिन किसी को दुष्ट बुरी बातें मत करें, दूसरों को बोलने के लिए मत बताइए या अपने आप को एक्सॉल्ट करने के लिए मत बताइए। सो आप सबों से मैं हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं, स्टॉप इट। हालेलुया, गॉड ब्लेस यू। सो हम आगे जाएंगे, हम देख रहे थे कि विश्वास, कर्म के बिना विश्वास मरा हुआ है। फेथ विदाउट एक्शन इज डेड, मैन विदाउट हार्ट इज डेड, नो यूज, इट्स अ यूजलेस मैन। तो दिल काम नहीं कर रहा तो वो यूजलेस है, और इसलिए वैसा ही विश्वास भी है। कर्म नहीं है तो विश्वास किस काम का? क्यों विश्वास? अब कहते हैं प्रभु विश्वास बड़ा, विश्वास दे। प्रभु कहता क्यों दे, क्या करोगे? उसको एक्शन में करना है। एक दो उदाहरण हम लोग देखेंगे बाइबल से, मैं इसका स्पष्टीकरण दूंगा कि कैसे विश्वास काम करता है, हाउ फेथ वर्क्स। ऐसा लिखा है, बाइबल लिखा है, हम लोग निकालेंगे यूहन्ना उसका 4 अध्याय, उसके 46 से 53वें वचन तक बहुत सुंदर उदाहरण दिया गया है। द गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट जॉन चैप्टर 4 एंड वर्सेस फ्रॉम 46 to 53 हम लोग पढ़ेंगे। हालेलुया। तब वह
फिर गलील के काना में आया, यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि यीशु गलील के काना में आया, जहाँ उसने पानी को दाखरस बनाया जहां उसने पानी का दाखरस बनाया था। और राजा का एक कर्मचारी था राजा का एक कर्मचारी था जिसका पुत्र कफरनहूम में जिसका बीमार था। पुत्र कफरनहूम में बीमार बीमार था। देखिए यीशु मसीह कहां पर है? काना में है। काना में है, और बीमार कहां पर है? कफरनहूम। कफरनहूम में है। यानी यीशु मसीह से सैकड़ों मील दूर है। यीशु दूसरे गांव में है। काना एक गांव है जहां यीशु मसीह है, और कफरनहूम दूसरी जगह पर है जो दूसरा गांव है, या कई मीलों दूर वो हो सकता है। फिर क्या हुआ? आगे बढ़ी। वह यह सुनकर कि यीशु यहूदिया से गलील में आ गया है, उस सुविधा में सुना कि यीशु गलील में आया है, उसके पास गया यीशु के पास गया उससे विनती करने और लगा यीशु से विनती करने लगा। कि चलकर मेरे पुत्र को उसने चंगा कहा, कर हे दे। प्रभु प्लीज, मेरा नौकर जो है, मेरा पुत्र जो है वो बीमार है, बहुत भयानक बीमार है, बिल्कुल मृत्यु शैया पर है। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप चलकर उसको चंगा करे, क्योंकि वह मरने पर था। क्योंकि वो मरने पर है। ये व्यक्ति यीशु मसीह के पास आया है। हमने देखा कि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने मांगने वाले को उत्तर देता है। तो ये उसी विश्वास से आया, इसके अंदर यीशु मसीह पर विश्वास था, तभी तो आया और कहने लगा, प्रभु तू चंगा कर सकता है, तू चंगा करने वाला परमेश्वर है, अब तू लोगों को चंगा करता है, और इसलिए मैं तेरे पास आया हूं कि तू चलकर मेरे पुत्र पर हाथ रख ताकि मेरा पुत्र चंगा हो जाए। यानी वो यीशु मसीह को काना से कफरनहूम गांव ले जाने के लिए आया था। आगे क्या हुआ? यीशु ने उससे कहा, प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, जब तक तुम चिन्ह और अद्भुत काम न जब तक देखोगे, तुम चिन्ह और चमत्कार नहीं देखोगे, तब तक कदापि विश्वास न तब तक करोगे। तुम कदापि विश्वास नहीं करोगे। राजा के कर्मचारी ने उससे कहा, हे प्रभु मेरे बालक की मृत्यु होने से पहले चल। उस व्यक्ति ने कहा, प्रभु ये बातें बाद में भी कर सकते हैं, अभी इन तमाम बातों के लिए, वाद विवाद के लिए टाइम नहीं है, चिन्ह और चमत्कार की बातों के लिए टाइम नहीं है, इसलिए हे प्रभु तू पहले चल, इससे पहले कि मेरा पुत्र मर जाए। फिर क्या हुआ? यीशु ने उससे कहा, जा तेरा पुत्र जीवित है। प्रभु यीशु मसीह ने सिंपल कहा, जा तेरा पुत्र जीवित है। बस इतने शब्द, इतने शब्द। हालेलुया। जा तेरा पुत्र, वहीं पर उंगली रखिएगा, जा तेरा पुत्र जीवित है। अब मुझे बताइए, यदि हम जाते हैं मीटिंग में, हम कहीं जाते हैं या तो हम पास्टर के घर जाते हैं और कहते हैं, पास्टर साहब मेरा बेटा बहुत बीमार है, आप चलिए और उसके लिए प्रार्थना करें। पास्टर अगर कहेगी तू जा तेरा पुत्र जीवित है, तो हम क्या सोचेंगे? पास्टर हमको टाल रहे है ना, पास्टर ने हमको टाल दिया, या हमारे साथ नहीं आए, या पास्टर बहुत कामचोर है। हम दुनिया भर की बातें उनके बारे में बताते। लेकिन इस व्यक्ति ने ऐसा कुछ नहीं किया, इस सूबेदार ने ऐसा कुछ नहीं किया। जब यीशु ने उससे कहा, जा तेरा पुत्र जीवित है, उसने क्या किया? पढ़िए। उस मनुष्य ने यीशु की कही हुई बात, उस मनुष्य ने यीशु की कही हुई बात की प्रतीति की, विश्वास किया और चला गया। हालेलुया। यीशु ने कही हुई, यीशु ने केवल कहा, जा तेरा पुत्र जीवित है। हम देख रहे हैं कि कर्म के बिना, कृति के बिना विश्वास मरा हुआ है, और विश्वास है तो उस पर कृति करना बहुत जरूरी है। इस व्यक्ति ने विश्वास किया कि जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि तेरा पुत्र जीवित है, तो मेरा पुत्र जीवित है, और वो चला गया। क्या करके चला गया? विश्वास करके चला गया। उसने यीशु प्रतिनिधि किया, विश्वास किया। उसने ये नहीं कहा कि प्रभु तू चल, नहीं तू चल, नो, उसने सिंपली विश्वास किया। यदि प्रभु ने कह दिया है, प्रभु ने अगर कह दिया है ये परमेश्वर का पुत्र है, इसने अगर कह दिया है, क्योंकि वैसा लिखा है वचन में, वो अपने वचन को भेजता है और उनको चंगा करता है, और जिस गड्ढे में वो पड़े हैं उसमें से उनको निकालता है। उसको वचन मालूम था, उसने यीशु की कही हुई बात की प्रतीति की। हमें परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना चाहिए, और केवल विश्वास, उसने विश्वास भी किया और कृति भी की। ऐसा लिखा है, वो चला गया। और मैं आपको बताना चाहिए, यदि आगे आप पढ़ेंगे तो वो काना में था, उसको जाना कफरनहूम में था, तो काना में वो अपने होटल में गया होगा जहां वो रुका होगा, उसने रात को पेट भर भोजन किया होगा, ये लिखा नहीं है, लेकिन मैं ऐसा समझता हूं
क्योंकि उसने विश्वास कर लिया था, उसको मालूम था मेरा पुत्र जीवित है। हो सकता है बेटा बीमार था, इसे 2 दिन से खाना नहीं खाया होगा क्योंकि वो परेशानी में था। लेकिन जब यीशु मसीह ने कहा कि जा तेरा पुत्र जीवित है, तो उसने विश्वास किया। उसने विश्वास किया और ऐसा लिखा है कि वो चला गया और शायद वो फिर होटल में गया होगा, नहाया होगा और उसने भरपेट खाना खाया होगा और आराम किया होगा। क्योंकि क्या हुआ, आगे बढ़े क्या हुआ, वह मार्ग में जा रहा था हाँ। कि उसके दास उससे आ मिले और कहने लगे कि तेरा वो लड़का जब जीवित अपने है। घर को जा रहा, अब ये दूसरे दिन अपने घर जा रहा है, आगे पढ़ेंगे आप। उस दिन वो उस गांव में काना में रुका रहा, आराम किया, खाना खाया और दूसरे दिन वो जब अपने गांव को जा रहा था और जब रास्ते में था तो उसके नौकर दौड़ कर आए और क्या कहने लगे कि तेरा लड़का जीवित है। मालिक मालिक आपका बेटा जीवित है। हालेलुया। मालिक आपका बेटा, वो पिता इसी विश्वास से घर जा रहा था कि मैं जब जाऊंगा तो मैं अपने बेटे को चंगा पाऊंगा। उसका ये विश्वास था क्योंकि यीशु मसीह ने कहा विश्वास कर्म के बिना, विश्वास फेथ इन एक्शन। उसने विश्वास भी किया और कृत्य भी किया। वो चला गया, उसने आराम किया, रिलैक्स हो गया बिल्कुल कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे बेटे को पूरी तरह चंगा किया। उस समय मोबाइल का जमाना नहीं था, इंटरनेट का जमाना नहीं था, नहीं तो मैसेज आ जाता आपका बेटा तभी ठीक हो गया, या घर से फोन आ जाता था। कहाँ था उनका गांव, कफरनहूम से फोन आ जाता था, फोन आता था मालिक मालिक आपका बेटा ठीक हो गया। लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। इसलिए दूसरे दिन जब वो घर गया, ऐसा लिखा है उसके नौकर लोग दौड़ कर आए और कहने लगे मालिक मालिक। ऐसा नहीं बोले होंगे, ऐसा नहीं थोड़ी कोई बोलता मालिक आपका बेटा चंगा हो गया, ऐसा कोई नहीं बोलता। They were so excited, वो बड़े खुश थे अपने मालिक को। और उस समय मैं समझता हूँ कि हमने देखा राजा जब लोग खुश हो जाते हैं, वो अच्छी बात खबर आए तो कुछ दान वान में दे देते हैं, कुछ बख्शिश दे देते हैं। तो दौड़कर वो आए और कहने लगे मालिक 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 मालिक। हो सकता है 2-3 नौकर हो गए तो वो कहता कि मैं पहले जाऊंगा और बताऊंगा, वो कहता मैं पहले जाऊंगा और बताऊंगा मेरे मालिक को और मैं बख्शिश लूंगा। और वे दौड़ कर आए, कहने लगे मालिक मालिक आपका बेटा पूरी तरह चंगा हो गया। प्रेज द लॉर्ड। मालिक ने क्या कहा, ये देखने लायक बात है, पढ़िए। उसने उनसे पूछा कि मालिक ने लोग नौकर से पूछा कि किस घड़ी वो अच्छा होने लगा, किस घड़ी वो चंगा होने लगा। अब मालिक वहां रिसर्च कर रहे हैं, मालिक वहां पर तुलना कर रहे हैं और नौकर से पूछे किस घड़ी वो चंगा होने लगा। नौकरों ने क्या कहा, उन्होंने उससे कहा हाँ। कल 7वें घंटे में उसका ज्वर उतर गया। कल ये देखिए मैंने बताया था कि वो व्यक्ति काना में ही रहा। जब यीशु ने उसको कहा कि जा तेरा पुत्र जीवित है, तो वो काना में ही रहा, आराम किया। अब वो दूसरे दिन आ रहा है उसके गांव को और इसलिए उसके नौकर कह रहे कि मालिक कल 7वें प्रहर को उसका ज्वर उतर गया। तब जो मालिक था उसने समझ लिया, क्या पढ़िए, तब पिता जान गया कि यह उसी घड़ी हुआ जिस घड़ी यीशु ने कहा तेरा पुत्र जीवित है। हालेलुया हालेलुया। यीशु काना में है, पेशेंट कफरनहूम में है। इस व्यक्ति ने कि यीशु से विनती की कि प्रभु चलकर मेरे पुत्र को चंगा कर। यीशु ने केवल कहा जा तेरा पुत्र जीवित है। मेरे प्रियो, मुझे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। यदि वो पिता विश्वास नहीं करता, वो टेंशन लेता, नहीं मैं विश्वास नहीं करता, ऐसा कभी होता है क्या? ऐसा कोई बोलने से चंगा होता है क्या? उनका कहना हम तो चाहते कि पास्टर साहब हमारे सर पे हाथ रखे, हाथ भी रखे, थोड़ा हिलाए भी, ऐसा है ना, जब तक ऐसा हिलाए तब हमको आशीष मिलेगी। नो, परमेश्वर ऐसे काम नहीं करता। हाथ रखने और हिलाने से और गिराने से ही आशीष मिलती है, ऐसा कुछ नहीं है। यदि आपका विश्वास है तो आप बैठे बैठे भी चंगाई मिल सकती है। जब आप वचन सुन रहे हैं, अभी आप ऑनलाइन वचन सुन रहे हैं, हो सकता है इसी समय परमेश्वर आपको चंगा करे। इफ यू बिलीव दैट। और इसलिए मैं कहता हूं जितने बीमार है यीशु के नाम से चंगे हो जाओ। यस। जितने लोग परेशान हैं, जिनके घरों में तकलीफ है, यीशु के नाम से वो तकलीफ जाती रहे। यीशु के नाम से आपके घर में शांति आए, यीशु के नाम से आपके परिवार में आशीष आए, यीशु के नाम से आपके बच्चे सुरक्षित रहे। आई प्रोनाउंस ब्लेसिंग। ये जरूरी नहीं कि आप मेरे सामने हो, मैं नागपुर में हूं, आप मुंबई में है या इंग्लैंड में है, अमेरिका में है, चिखली में है, बुल्डाना में है। यीशु काना में था, बीमार कफरनहूम में था।
यस और वही अधिकार प्रियो प्रभु ने हमको दिया है कि तुम बीमारों के लिए प्रार्थना करोगे, बीमार चंगे हो जाएंगे। मैं ऑनलाइन प्रार्थना करता हूँ, प्रभु जो बीमार है वो चंगे कर दे, यीशु के नाम से चंगे हो जाए, जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित है आजाद हो जाए, जो डिप्रेशन में है वो आजाद किए जाए इन द नेम ऑफ जीसस। विश्वास करिए कि जैसा परमेश्वर का दास कहता है वैसा ही मेरे साथ होगा, क्योंकि परमेश्वर के दास के द्वारा निकले हुए शब्द है। प्रॉब्लम हमारा यह है कि विश्वास नहीं करते। हालेलुया। इस व्यक्ति ने विश्वास किया और वो चला गया। दूसरे दिन जब गांव पे गया, उसके शिष्यों ने बताया कि मालिक हमारा बेटा बिल्कुल चंगा हो गया। और उसने पापा ने पहला क्वेश्चन पूछा, क्योंकि ये प्रश्न उसके दिमाग में भी था, जरा देखते तो है तुलना करके कब चंगा हुआ। और उसने पूछा कि वो किस समय उसका बुखार उतर गया। उन्होंने कहा कि 7वें प्रहर, 7वें घंटे में उसका ज्वर पूरी तरह उतर गया। तब पिता ने देखा कि उसी समय उसने यीशु से विनती की थी 7वें घंटे में, और यीशु ने 7वें घंटे में कहा था, जा तेरा पुत्र जीवित है। जैसे यीशु ने कहा वैसा ही हुआ। और उस पिता ने विश्वास किया और उसने उसका प्रतिफल पाया। यदि वो डाउट करता मेरे प्रियो, यदि वो शक करता, यदि वो कुड़कुड़ाता, तो क्या उसका बेटा चंगा होता? क्या लगता है आपको? नहीं, वो रिजल्ट को नहीं पाता। उसने विश्वास किया, यस थैंक यू, और वो चला गया। वो रिलैक्स। उसने अविश्वास नहीं किया। उसने बाद में अविश्वास करता तो वाद विवाद करता, अविश्वास करता तो कुड़कुड़ाता, प्रभु को आना ही नहीं है मेरे साथ, और यहीं से बोल रहे हैं जा करके, वो मुझे टाल रहे हैं। ये अविश्वास है, ये कुड़कुड़ाना है। और ऐसे लोगों को उत्तर नहीं मिलता। याकूब कहता है कि ऐसे लोग दुचित्त है, डबल माइंडेड, वेवरिंग फेथ, जिसके बारे में कहा है कि हिलने डुलने वाला विश्वास, बिन पे देखा लोटा, इधर भी उधर भी, एकदम विश्वास आ गया, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, और थोड़ी देर में विश्वास गायब। इस वेवरिंग फेथ। लेकिन इस व्यक्ति का विश्वास बहुत ठाम था। उसने विश्वास किया कि मेरा पुत्र जीवित है, और वो चला गया और उसने उसके रिजल्ट को पाया। और यहां हम हमारे विषय के शुरुआत को देखते हैं कि फेथ विथ एक्शन इज इक्वल टू रिजल्ट। उसने यीशु मसीह को विनती की, यीशु ने कहा जा तेरा पुत्र जीवित है। उसने विश्वास किया और वो चला गया। विश्वास करना और चले जाना, विश्वास करना और उसने एक्शन लिया कि वो चला गया। He act on that faith. और उसने फिर जाकर देखा तो उसका पुत्र दूसरे दिन जीवित हुआ। हालेलुया। और इसलिए भी प्रियो, जब तक विश्वास को कार्यान्वित नहीं किया जाता है, आमीन, जब तक विश्वास को कार्यान्वित नहीं किया जाता है, हमारा विश्वास मरा हुआ है। हालेलुया, आमीन। ऐसे लिखा है, अगर आप यूहन्ना उसका 10वां अध्याय 10वें वचन में, बस विश्वास अंदर होना ठीक है, सबके अंदर विश्वास है, लेकिन क्या वो विश्वास की भाषा हम लोग बोलते हैं? क्या विश्वास का कदम हम उठाते हैं? क्या विश्वास के कार्य हम करते हैं? ये महत्व का है। यूहन्ना उसका 10वां अध्याय 10वें वचन, रोमन्स 10:9 और 10 में लिखा है कि यदि तू मन से विश्वास करे कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है और परमेश्वर ने उसको मुर्दों में से जिलाया है, तो तू क्या पाएगा? उद्धार पाएगा। तू मन से विश्वास करे और मुंह से क्या करे? अंगीकार करे। कन्फेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मुंह से बोलना, अंगीकार का मतलब है मुंह से बोलना। आने वाले दिनों में इस विषय पर हम लोग देखेंगे। कन्फेशन अंगीकार करना, मुंह से बोलना, जो मन में है वो मुंह पर आना चाहिए। मन में स्तुति है, मन में बाहर आना चाहिए। मन में विश्वास है, मुंह से बोलना चाहिए। स्पीक इट आउट। मन के मन में रखकर कोई फायदा नहीं प्रियो। हालेलुया। एक और उदाहरण हम लोग देखेंगे, थोड़ा आगे जाएंगे। हालेलुया। ऐसे लिखा है कि हम लोग पढ़ेंगे, उसमें बहुत सारे रेफरेंस दिए हुए हैं। मत्ती उसका 9वां अध्याय 20 और 22, फिर मरकुस उसका 5वां अध्याय 25 से 34 मरकुस में पढ़ेंगे। मरकुस रचित समाचार और उसका 5वां अध्याय 25 से 34 पढ़िए। उसने उससे कहा, पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रहे। 25 साल से लो बहने वाली स्त्री, उसके ऊपर से देखो ना। हाँ,
कौन सा वचन पढ़ रहे हैं? मरकुस उसका 5वां अध्याय उसका 34वां वचन। 24 वचन पढ़ रहे हैं, उसके और ऊपर से पढ़ो। यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया कि मुझ में से सामर्थ्य निकली है। कौन सा वचन पढ़ रहे हैं? मत्ती उसका 9वां अध्याय, मैथ्यू 9 चैप्टर 1 मिनट। मरकुस में भी राइट, उसमें भी है, इसमें भी है। हाँ 9वां अध्याय 20 वचन से आगे 20 वचन से पढ़े। 9वां अध्याय 20 वचन से, ठीक है। और देखो, एक स्त्री ने जिसके 12 वर्ष से लहू बहता था, उसके पीछे से आकर उसके वस्त्र के आंचल को छू लिया, क्योंकि वह अपने मन में कहती थी कि यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। बस क्या है उसमें? एक स्त्री के बारे में लिखा गया है जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग, 12 साल से लहू बहने का रोग। प्रियो, लहू में हमारा जीवन होता है और 12 साल से जीवन बह रहा है। ऐसे लिखा है, वो कई वैद्यों के पास गई, हमें टाइम नहीं है अब सारी जगह पढ़ने का। ऐसे लिखा है कि उसने अपना पूरा पैसा वैद्यों के पीछे गवाया। वो कई डॉक्टर के पास गई, वैद्यों के पास गई, सबने उसका पैसा लूट लिया। और उस समय उस जहां वो रहती थी वहां का रिवाज था कि जिस स्त्री को लहू बहने का रोग है उसको अछूत माना जाता था, उसको अछूत माना जाता था और वो पब्लिक के अंदर आ नहीं सकती थी, किसी को स्पर्श नहीं कर सकती थी। जिस किसी व्यक्ति को वो स्पर्श करेंगी वो अशुद्ध हो जाता था। और यदि वो पब्लिक में आ जाए, लोगों को पता चले कि ये इस स्त्री को लहू बहने का रोग है और वो पब्लिक में आए, तो लोग उसको पथराव करके मार डालते थे। 12 साल से परिवार के लोगों ने भी उसको घर से अलग कर दिया था, एक कोने में उसके बर्तन, बच्चों से अलग, परिवार से अलग, उसका खाना अलग। पहले तो बीमारी, दूसरा रिजेक्शन। मनुष्य बीमारी को सह सकता है प्रियो, लेकिन रिजेक्शन को नहीं सह सकता। वो अपने बच्चों से मिल नहीं सकती थी, वो अपने पति के साथ बात नहीं कर सकती थी, सब उसको हड़ाड़ करते थे, सब उसको दूर दूर कर देते। 12 साल तक, फॉर 12 लॉन्ग इयर्स शी वाज सफरिंग। और उसका लहू बह रहा है, वो दुख अलग, मन में जो तकलीफ है वो दुख अलग। 12 साल से कोई फायदा नहीं हुआ। सारे डॉक्टर्स, सारे वैद्य देख लिए, सब कुछ देख लिया, लेकिन किसी से कोई भी फायदा नहीं हुआ। लेकिन ऐसा लिखा है कि यीशु की चर्चा सुनकर उसने प्रभु यीशु के बारे में सुना कि प्रभु यीशु मसीह बीमारों को उस समय की बात है जब प्रभु यीशु मसीह जीवित थे और पृथ्वी पर चलते थे। और उसने यीशु की चर्चा सुनी कि यीशु मसीह बीमारों को चंगा करते हैं, यीशु मसीह दुष्ट आत्मा को निकालते हैं, यहां तक कि यीशु मसीह मुर्दों को भी जिला। ये बात उसने जब सुनी तब उसके अंदर क्या आया? विश्वास आया। बाइबल कहती है विश्वास आता है सुनने से, और सुनना मसीह के वचन से। हाँ, पिक्चर के गानों से, न्यूज़पेपर से, टीवी के न्यूज से, हाँ? जी नहीं, बाइबल कहती है विश्वास आता है सुनने से, और सुनना मसीह के वचन से। जितना ज्यादा प्रभु का वचन सुनेंगे, परमेश्वर आपके अंदर विश्वास बढ़ता जाएगा। प्रभु का वचन पढ़िए, रीड द वर्ड ऑफ गॉड, यू विल ग्रो इन फेथ। कई लोगों के प्रश्न होता है कि पास्टर साहब हम विश्वास में कैसे बढ़ेंगे? विश्वास एक प्लांट के समान है, जिसको आप अगर परमेश्वर के वचन का खाद पानी देंगे तो ऑटोमेटिकली वो झाड़ बढ़ेगा। पास्टर साहब ये झाड़ कैसा बढ़ रहा है? इसको हम पानी नहीं दे रहे, इसको हम लोग खाद नहीं डाल रहे हैं और बिना खाद पानी के पास झाड़ बढ़ा रहे हैं। तो आप उसको खाद पानी दीजिए, और उसका खाद पानी क्या है? परमेश्वर का वचन है। आपका विश्वास बढ़ेगा। परमेश्वर ने हर एक के अंदर एक मेजर ऑफ विश्वास दिया है। जो विश्वास करता प्रभु यीशु के पास आता है तब एक विश्वास का मेजर होता है। लेकिन जैसे जैसे हम प्रभु बढ़ते हैं, वो विश्वास का पौधा बढ़ते 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 एक दिन झाड़ हो जाता है, पेड़ हो जाता है। हालेलुया। तो कैसा होता है? सुनने के द्वारा। परमेश्वर का वचन जितना ज्यादा सुन सकते हैं सुनिए,
जितना ज्यादा प्रभु का वचन सुन सकते हैं सुनिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन सुनने से विश्वास। इस स्त्री ने भी परमेश्वर के वचन को सुना, उसके अंदर विश्वास आया और उसने क्या किया? यीशु ने फिरकर उसे देखा। ऊपर से अपने ऊपर और देखो, एक स्त्री ने जिससे 12 वर्ष से लोह बहता था, उसके पीछे से आकर उसके वस्त्र के आंचल को छू लिया। हाँ। क्योंकि वो अपने मन में, क्योंकि वो, देखिए, सबसे पहले उसने विश्वास किया, उसके अंदर विश्वास आया और उसने अंगीकार किया। विश्वास करना और अंगीकार करना, क्योंकि वो अपने मन में कहती थी कि यदि मैं जाकर उसके वस्त्र के कोने को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। ये उसका विश्वास था। If I will go and touch to the hem of his garment, यानी उसके वस्त्र के कोने को भी मैं अगर छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी, ये उसका विश्वास था। हालेलुया, हालेलुया। अब विश्वास आ गया है, लेकिन उस विश्वास को उसको आप क्या करना है? क्रियान्वित करना है। उस विश्वास को एक्शन में डालना है। एक तो वो कमजोर थी, चल नहीं सकती थी, बहुत कमजोरी होगी। दूसरी, प्रभु यीशु मसीह के पीछे बहुत सारी भीड़ चलती थी, बहुत सारे लोग उसके आसपास होते थे, तो ये शक्य नहीं था कि उस भीड़ में धक्के बुक्के खाकर प्रभु यीशु मसीह तक पहुंचना, इट वॉज इम्पॉसिबल। और उस पर भी डर था कि यदि किसी को धक्का लग गया और किसी को, लोगों को पता चल गया कि स्त्री को लहू बहने का रोग है, लोग वहीं पर उसको मार डालते, पथराव करके मार डालते। कमजोरी भी है, लोगों का डर भी है, ताकत भी नहीं है भीड़ में धक्का बुक्की करने की। लेकिन प्रियो, ऐसा वो कहती थी कि नहीं, मैं उठूंगी, इसी हालत में उठूंगी, मैं चाहूंगी। उसने अपने मन में ठाया, क्योंकि अपने मन में आपने पढ़ा कि वो मन में कहती थी कि यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। ये उसका विश्वास था। उसने ये नहीं कहा कि मैं जाऊंगी, यीशु मसीह को अपनी लंबी कहानी सुनाऊंगी और तब यीशु मसीह मेरे सर पर हाथ रख के थोड़ा हिलाएंगे मुझे, हालेलुया हालेलुया बोलेंगे थोड़ी देर तक, है ना। हालेलुया हालेलुया हम लोग बोलते हैं, पॉज जब लेना रहता है ना, कुछ नहीं रहता, फिर हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। टीवी में देखते हैं, बाइक पर हो रहा है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। नो 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 नो, नॉट लाइक दैट। उसने कहा मुझे हाथ रखने की जरूरत नहीं है, मेरे लिए अनन्य भाषा बोलने की जरूरत नहीं है, यदि मैं उसके वस्त्र को, व्हाट अ ग्रेट फेथ, तब भयानक विश्वास उस स्त्री का था। प्रिय विश्वास, उसने क्या किया? अब देखिए, 3 बातें ध्यान में रखिए। उसने विश्वास किया, फिर उसने मुंह से अंगीकार किया। जो विश्वास हम करते हैं उसका अंगीकार करना, यानी मुंह से बोलना बहुत जरूरी है। स्पीक इट आउट व्हाट यू बिलीव, अपने विश्वास को बोल के बताना बहुत जरूरी है। हम विश्वासी लोग, हम मसीह लोग नहीं बोलते, हम डरते हैं, बाकी समाज के लोगों से हम डरते हैं। हम जहां कार्य करते हैं वहां बोलते नहीं है, जिन लोगों के मध्य में हम कार्य करते हैं वहां बोलते नहीं है। हमारे अंदर डर की आत्मा है। हमारा विश्वास को हमको बताना है, जो विश्वास हम करते हैं। इस स्त्री ने विश्वास किया, उसने यीशु मसीह की चर्चा सुनी, उसके अंदर विश्वास आया। उसके बाद उस विश्वास के द्वारा उसने अंगीकार किया कि मैं चाहूंगी। वो कहने लगी कि मैं चाहूंगी और उसके वस्त्र को भी छूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। और उसके बाद उसने क्रिया की, विश्वास को उसने क्रियान्वित किया। उस भीड़ में वो गई, कमजोर थी लेकिन गई, धक्के बुक्के खाए लेकिन गई। इतनी भीड़ के अंदर, यीशु मसीह के चारों ओर भीड़ थी प्रियो, लेकिन धक्के बुक्के खाते खाते वो यीशु मसीह के पास कैसे तो भी किस हालत में पहुंची होगी, आप इमेजिन करिए, आप सोचिए। आप सोच सकते हैं कि कमजोर, बीमार, 12 साल से लहू बहना। हमारे यहाँ छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है, सर फूट जाता है या ब्लीडिंग हो जाती है, आदमी मर जाता है, हॉस्पिटल जाने तक मर जाता है, क्योंकि लहू में हमारा जीवन, लहू का लेवल कम हो गया तो आदमी मर जाता है। ये 12 साल से, हालेलुया, 12 साल से लहू बह रहा है। कमजोर थी, धक्के बुक्के खाकर मेरे प्रियो, बड़ी मुश्किल से, बड़ी हिम्मत करते, लोगों का डर, कमजोरी, लोग पथराव करने का डर, इस सारी बातों के पास उसने कोशिश की, उसने अपने विश्वास को क्रियान्वित किया।
और वो धक्के मुक्के खाती यीशु तक पहुंची और यीशु के पीछे जाकर उसने उसके वस्त्र के सिर्फ एक कोने को छुआ, ऐसा लिखा है कोने को, टू द हेल्म हिज गारमेंट ऐसे लिखा है, सिर्फ कोने को छुआ। और जैसे ही उसने यीशु के वस्त्र के कोने को छुआ, उसी समय प्रभु यीशु के अंदर से ऐसा लिखा है सामत निकली और उसके अंदर की जो लहू बहने वाली बीमारी थी वो पूरी जल गई और वो तुरंत चंगी हो गई। हालेलुया। विश्वास किया, अंगीकार किया, कन्फेशन किया, मुंह से अंगीकार किया, और तीसरी बात उसने अपने विश्वास को क्रियान्वित किया, कार्य क्रियान्वित किया, उसने एक्शन लिया, वो गई। उसने ये नहीं सोचा प्रभु मैं यहीं बैठी रहती हूँ, प्रभु इसे चंगा करते हैं तो इधर ही आने दे, प्रभु को रास्ता दे, हम लोग नहीं, वो ऐसा नहीं थी। विश्वास से तो कुछ करना पड़ता है। विश्वास, अपनी जीवन को उसने दांव पर लगा दिया अपने विश्वास का रिजल्ट पाने के लिए, अपनी जिंदगी को दांव पर लगा दिया उसने, और वो गई और जैसे उसने यीशु के वस्त्र को छुआ, बाइबल कहती है वो पूरी तरह चंगी हो गई। शी वाज हील्ड। तब क्या हुआ आगे? यीशु ने कहा, यीशु ने फिरकर उसे देखा, यीशु ने फिर से कहा, फिरकर उसे देखा और कहा पुत्री ढाढ़स बांध। नहीं, यीशु ने अपने शरीर में जान लिया, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। पड़ी है ना। और देखो एक स्त्री ने जिसके 12 वर्ष से लहू बहता था, उसके पीछे से आकर उसके वस्त्र के आंचल को छू लिया, क्योंकि वो अपने मन में कहती थी कि यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। यीशु ने फिरकर उसे देखा और कहा पुत्री ढाढ़स बांध, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। अब यहाँ पर थोड़ा डायरेक्ट लिखा है, दूसरी जगह लिखा हुआ है कि यीशु मसीह को मालूम नहीं था किसने उसे छुआ। दूसरी जगह मैंने 4-5 रेफरेंस आपको दिए हैं, अगर आप मरकुस में पढ़िए 5 में, फिर लूका में पढ़िए, वहां लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह को मालूम नहीं था। आप लूका में भी पढ़ सकते हैं, प्रभु यीशु मसीह को मालूम नहीं था कि उसके अंदर, लूका उसका 8वां अध्याय 43 से आगे, और यीशु मसीह को मालूम नहीं था कि उसके अंदर से उसको किसने उसे छुआ, क्योंकि उसके अंदर से सामत निकली। उसके जैसे ही उस स्त्री ने उसको छुआ, उसके अंदर से यीशु के अंदर से सामत निकली। और कहां से पढ़ रहे? 43। और एक स्त्री ने जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था और जो अपनी सारी जीविका वैद्यों के पीछे व्यय कर चुकी थी, और तो भी किसी के हाथ से चंगी न हो सकी थी, पीछे से आकर उसके वस्त्र के आंचल को छुआ और तुरंत उसका लहू बहना थम गया। ओके, आगे। इस पर यीशु ने कहा मुझे किसने छुआ? दिस इज अ पॉइंट। हमारे जो चारों सुसमाचार है उसमें ये थोड़ा डिस्क्रिप्शन अलग अलग तरीके से लिखा हुआ है। मरकुस ने अलग लिखा है, मत्ती में लिखा है, और उसको कहते हैं हार्मनी ऑफ द गॉस्पेल, एक लयता विश्व। यहाँ लिखा हुआ है कि यीशु ने क्या किया? पीछे से आकर उसके वस्त्र को आंचल को छुआ और तुरंत उसका लहू बहना थम गया। इस पर यीशु ने कहा मुझे किसने छुआ? इस पर यीशु ने कहा मुझे किसने छुआ? तब शिष्यों ने क्या कहा? जब सब मुकरने लगे मैंने नहीं छुआ, तो पतरस और उसके साथियों ने कहा हे स्वामी तुझे तो भीड़ दबा रही है, तेरे आंख पर भीड़ गिर रही है और तुझ पर गिरी पड़ती है, लोग तुझ पर गिर पड़ते हैं, धक्का मुक्की हो रही है, इतनी गर्दी है, और तू पूछ रहा है मुझे किसने छुआ? परंतु यीशु ने कहा किसी ने मुझे छुआ है? नहीं, मैं धक्का मुक्की की बात नहीं कर रहा हूं, मैं गर्दी की बात नहीं कर रहा हूं। किसी ने मुझे विशेष तरीके से छुआ है, किसी ने मुझे के साथ, बड़े विश्वास के साथ छुआ है। यहां मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं कि कई बार आप मीटिंग अटेंड करते हैं या हीलिंग मीटिंग होती है, या कई लोग वहां पर आते हैं चंगाई के लिए, लेकिन सब चंगे नहीं होते। कई उस भीड़ के समान आते हैं। चंगे वही होते हैं जो स्त्री के समान विश्वास करके आते हैं। हालेलुया। भीड़ तो बहुत जगह आती है, दिनाकरण की मीटिंग बोलो या बेनियन की मीटिंग बोलो, या बहुत सारे प्रभु के दासों की मीटिंग, ओपन एयर मीटिंग होती है, लेकिन हर एक व्यक्ति चंगा नहीं होता। प्रॉब्लम सबके पास है, लेकिन उन लोगों को रिजल्ट मिलता है जो इस स्त्री के समान विश्वास करते आते हैं, भरोसा करते हैं,
कि यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो चंगे हो जाऊंगे, यदि मैं मीटिंग में भी चले जाऊंगी तो मैं चंगे हो जाऊंगे, यदि मैं परमेश्वर का वचन सुनते रहूंगी तो सुनते सुनते ही चंगे हो जाओगी। कैसे विश्वास होना चाहिए, ऐसा विश्वास होना चाहिए। और उसमें यीशु ने कहा कि नहीं, किसी ने विशेष तरीके से, मैं भीड़ की बात नहीं कर रहा हूं, मैं धक्का मुक्की की बात नहीं कर रहा हूं, पतरस किसी ने मुझे विशेष तरीके से छुआ है, बड़े विश्वास से छुआ है, बड़ी ईमानदारी से छुआ है, मुझ पर भरोसा करके छुआ है। पतरस फिर क्या हुआ? किसी ने मुझे छुआ है हाँ। क्योंकि मैंने, परंतु यीशु ने कहा किसी ने मुझे छुआ है क्योंकि मैंने जान लिया है कि मुझ में से सामर्थ्य निकली है। क्योंकि मैंने अपने आप में जान लिया है कि मेरे शरीर में से सामर्थ्य निकली है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह को मालूम भी नहीं था प्रियो कि वो स्त्री पीछे है करके। में भी हो सकता है क्योंकि परमेश्वर तो ज्ञानी है, अंतर्यामी है, हो सकता है मालूम भी होगा, लेकिन वो उसके विश्वास को परखना चाहता होगा। यीशु मसीह ने जब तक उसने नहीं छुआ कोई रिएक्शन नहीं किया, लेकिन जब उस स्त्री ने विश्वास से उसको छुआ और उसके अंदर से जब सामर्थ निकली, तब यीशु मसीह ने पूछा किसने मुझे छुआ है, और वो पलट के ढूंढने लगा। तब प्रभु हमें नहीं मालूम, भीड़ तेरे आंख पर गिर रही। यीशु ने कहा नहीं, किसी ने मुझे बड़ी शिद्दत से, बड़े विश्वास से, बड़े भरोसे से छुआ है। हालेलुया। क्योंकि मेरे शरीर में से सामर्थ निकली है। हालेलुया। प्रियो, वहां पर हम देखते हैं कि उस स्त्री को प्रभु यीशु मसीह ने चंगा नहीं किया। उस स्त्री ने प्रभु यीशु को चंगा नहीं किया। यदि वो जाकर यीशु मसीह के सामने खड़ी होती और यीशु मसीह को बोलती कि प्रभु मेरे लिए प्रार्थना करो, मैं चंगे होना चाहती हूँ, प्रभु यीशु मसीह हाथ रख के चंगे करते, तो शायद वो प्रभु यीशु मसीह ने चंगा करता। लेकिन ये विश्वास, स्त्री ने विश्वास से उसको छुआ, वो चंगी हो गई। इस स्त्री, यानी कहने का तात्पर्य यह है कि स्त्री के विश्वास ने, इसका इतना बड़ा विश्वास था कि स्त्री के विश्वास ने यीशु मसीह के शरीर में जो पवित्र आत्मा का अभिषेक था, जो पवित्र आत्मा की चंगाई करने वाली सामर्थ थी, उसको निकलने के लिए मजबूर कर दिया। हालेलुया। हालेलुया। उसने अपना भाग छीन लिया प्रभु यीशु से, उसने प्राप्त कर लिया अपने विश्वास के द्वारा। हालेलुया। हालेलुया। उसने उसकी सामर्थ को विश्वास के द्वारा ग्रहण कर लिया, यीशु मसीह के अंदर से सामर्थ निकलने के लिए मजबूर कर दिया, और वो तुरंत हो गई, चंगी हो गई। हालेलुया। इस लेवल पर हमारा विश्वास होना चाहिए। यदि आप चाहते हैं कि प्रभु मुझे और आपको रिजल्ट दे, हमारी प्रार्थना को उत्तर दे, हमारी समस्याओं का समाधान दे, इस लेवल पर हमको अपने विश्वास को ले जाना है। इस प्रकार का विश्वास को हमको करना है, हमारे विश्वास को हमको कार्यान्वित करना है, और आने वाले दिनों में देखिए आपके जीवन में चमत्कार होंगे। हालेलुया। आने वाले दिनों में परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेगा। उसकी प्रार्थना में, आपकी प्रार्थना में, प्रार्थना बहुत लोग करते हैं, लेकिन हमारे प्रार्थना में वो दम होना चाहिए जो परमेश्वर की सामर्थ को हमारे जीवन में आने के लिए मजबूर कर दे। बरतिमाई अंधा था, यीशु जा रहा था रास्ते से, बरतिमाई ने भी यीशु मसीह के बारे में बहुत सुना था। ये स्त्री तो, इसको आंखें थी, वो चले गई यीशु मसीह के पास भीड़ में। बरतिमाई जा नहीं सकता था क्योंकि वो अंधा था, कोई उसको ले जाता भी नहीं था क्योंकि वो गरीब था, भिखारी था। लेकिन उसी दिन जहां बरतिमाई झाड़ के पास बैठता था, यीशु मसीह अपने शिष्यों के साथ जा रहे थे। बड़ा भीड़ की आवाज बरतिमाई ने सुनी और उसने पूछा कि भाई इतनी भीड़ कहां से आ रही है, कहां कौन है? यीशु तब तक के बरतिमाई के सामने जाकर आगे बढ़ गया था, आगे निकल गया था। भीड़ जा रही थी, आवाज उसको सुने, लोगों ने कहा कि यीशु मसीह जा रहे हैं। और बरतिमाई ने उसी समय उसने समझ लिया कि आज का मौका अगर मैंने खो दिया, शायद फिर दोबारा ये मौका मेरे जीवन में नहीं आएगा। उसने जान लिया कि आज का दिन यहोवा ने बनाया है और ये मेरे लिए बना है, आज का दिन मेरा दिन है प्रियो। और बरतिमाई ने पूरी ताकत से, पूरे विश्वास से, पूरी करुणा से जोर से आवाज लगाई, हे यीशु दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। और आपको मालूम है इतनी भीड़ में, जबकि चारों ओर भीड़ थी, आवाज हो गए लोगों के, लोगों बात कर रहे होंगे, उस भीड़ में वो आवाज यीशु के कानों पर पड़ी या नहीं पड़ी मुझे नहीं मालूम, यीशु को सुनाई दी या नहीं दी, लेकिन जो प्रार्थना
जो दिल से निकली हुई प्रार्थना बर्तमी की जो आवाज मराठीमध्ये म्हणतात कळकळून केलेली प्रार्थना, वो प्रार्थना यीशु तक पहुंची और यीशु जहां जा रहा था वहीं पर खड़ा हो गया। उस प्रार्थना ने, उस आवाज ने यीशु के पैरों को रोक दिया। किसी ने मुझे आवाज दी है और वो पलट के आया, बर्तमी के पास आया और पूछा तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? उसने कहा प्रभु मैं देखना चाहता हूं। यीशु मसीह ने उसकी आंखों को छुआ और उसको दोनों आंखें मिल गई और चंगा हो गया। हालेलुया। यहां हम देखते हैं प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने उसकी आवाज सुनी या नहीं सुनी मुझे नहीं मालूम, ऐसा लिखा नहीं बाइबल में, क्योंकि बहुत सारी भीड़ थी। जब भीड़ में आप चलते बहुत सारी आवाज होती है और कौन किसको ध्यान देता है। लेकिन मैं समझता हूं प्रभु यीशु मसीह ने आत्मा में जान लिया, आत्मा में जान लिया कि कोई मुझे पुकार रहा है, बड़े शिद्दत से पुकार रहा है, सच्चे दिल से पुकार रहा है। बर्तमी की प्रार्थना ने यीशु के कदमों को रोक दिया। हमारे प्रार्थना में वो दम होना चाहिए, हमारे विश्वास में वो दम होना चाहिए कि 12 साल से लो बहने वाली स्त्री के समान वो विश्वास होना चाहिए कि जब मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी चंगी हो जाऊंगी। उसके विश्वास ने यीशु के अंदर से सामर्थ निकलने के लिए मजबूर कर दिया। बर्तमी की आवाज ने, बर्तमी की प्रार्थना ने, छोटी सी उसकी तगमग ने, उसकी जिज्ञासा ने, उसकी तड़प ने यीशु के पैरों को रोक दिया। हमारी प्रार्थना में वो दम होना चाहिए, हमारे विश्वास में वो दम होना चाहिए, ताकि परमेश्वर हमें आशीष देने के लिए मजबूर हो जाए। परमेश्वर पलट गया, जैसा लिखा यीशु मसीह पलट कर आया, यीशु मसीह को पलटा दिया और यीशु मसीह ने बर्तमी को चंगा किया और वो पूरी तरह चंगा हो गया। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति हो। यह है विश्वास कृति में होना, फेथ इन एक्शन। विश्वास है, दिल में विश्वास रखने से कोई फायदा नहीं। हमारे पास दिल में विश्वास रखना है, बैट के समान मेरे पास बैट है, मेरे पास बैट है, मेरे पास बैट है, लेकिन उस बैट का कोई उपयोग कर रहे हैं नहीं कर रहे आप। जब तक उस बैट का इस्तेमाल नहीं करोगे, चौके और छक्के नहीं मारोगे, कोई उपयोग नहीं। वैसे ही हमारा विश्वास है, हमारे दिल में विश्वास है, और अगर उसको क्रियान्वित नहीं करोगे, आप उसको एक्शन में नहीं डालोगे, या अपने मुंह से विश्वास के बारे में बातें नहीं करोगे, विश्वास के बारे में लोगों को बताओगे नहीं, विश्वास से प्रार्थना नहीं करोगे, आपका विश्वास कोई काम का नहीं। इट इज ऑफ नो यूज। हालेलुया। और इस चीज के बारे में, न दिखने वाली चीजों पर विश्वास करना, दिखने वाली चीजें प्रियो जैसा मैंने कहा वो समाप्त हो जाती है, लेकिन जो चीजें दिखती नहीं है वो अनंत काल तक रहती है। यीशु मसीह दिखता नहीं है, वो अनंत काल तक है। स्वर्ग दिखता नहीं है, वो अनंत काल तक है। परमेश्वर यहोवा दिखता नहीं, अनंत काल तक है। स्वर्गदूत दिखते नहीं, वो अनंत काल तक है। अनंतकालिक जीवन भी हमें दिखता नहीं है, लेकिन वो अनंत काल तक है। यीशु मसीह भी, ये सारी चीजें जो दिखती नहीं है वो इटर्नल है। जो चीजें दिखती है वो टेम्पोरल है, क्षणिक है, विनाशक है, और लेकिन जो चीजें दिखती नहीं है वो इटर्नल है। और उसी बात पर विश्वास करना ये बाइबल हमें सिखाती है। इब्रानियों उसका पत्री, उसका 11 अध्याय पहले वचन में वही लिखा हुआ है कि जो चीजें दिखती नहीं है उन पर विश्वास करना, उस पर विश्वास करना। हालेलुया। यहाँ लिखा हुआ है, क्या लिखा है? हाँ, नाउ फेथ इज द सब्सटेंस ऑफ द थिंग्स होप फॉर एंड द एविडेंस ऑफ थिंग्स नॉट सीन। एविडेंस, आज हमारे पास एविडेंस है कि यीशु मसीह है, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। आमीन। ये हमारे पास एविडेंस है कि परमेश्वर है और वो हमारे दिल में वास करता है। ये प्रमाण है प्रियो। और इसलिए प्रियो, बाइबल का विश्वास आपको परमेश्वर आशीष दे, परमेश्वर आपको विश्वास में बढ़ाए, परमेश्वर स्त्री के समान आपका विश्वास बढ़ाए, ये मेरी प्रार्थना है। परमेश्वर बर्तमी के समान विश्वास आपका दो और आपके विश्वास को क्रियान्वित करिए। विश्वास की भाषा बोलिए। उस स्त्री ने विश्वास की भाषा बोली, उसने बोली, अंगीकार किया अपने विश्वास का। उसका ये विश्वास था कि मैं जाऊंगी और उसके वस्त्र को भी छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। आप भी बोल सकते हैं मैं संडे को चर्च में जाऊंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। आप ये बोल सकते हैं मैं प्रार्थना करूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। यदि मैं परमेश्वर का वचन सुनूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। जब आप ऑनलाइन आते हैं, इन विश्वास को लेकर आइए, परमेश्वर आपको चंगा करेगा। परमेश्वर की आत्मा आपको चंगा करेगी। हालेलुया। आइए हम अपने आंखों को बंद करें। क्लोज योर आईज। I want to pray for you.
प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति और आपकी महिमा करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए। परमेश्वर पिता, आराधना का दिन, पवित्र दिन, हम शुरू से अब तक प्रभु आपको धन्यवाद देते कि सारी बातों में आपने हमें सहायता की। इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट, प्रभु जी डॉक्टर ज्योति, डॉक्टर एंजल को आपने इस्तेमाल किया वचन पढ़ने में, सहायता करने में। तमाम लोगों को हमारे साथ जोड़ा प्रभु, जो ऑनलाइन अभी देख रहे हैं या सप्ताह भर देखने वाले हैं, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तेरे वचन के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद देते हैं। प्रभु तेरे वचन के द्वारा तूने अपने लोगों के सामने बिल्कुल साफ साफ कर दिया, कह दिया है कि जब तक हम विश्वास नहीं करते और यदि विश्वास करते हैं और उसको अपने क्रिया में नहीं लाते हैं या क्रियान्वित नहीं करते हैं या अपने मुंह से अंगीकार नहीं करते हैं, तो विश्वास कोई काम का नहीं है, इट्स ऑफ नो यूज। और इसलिए प्रभु जी आज के बाद सबको अपने विश्वास की भाषा बोलना सीखा, विश्वास की बातें करना सीखा और विश्वास पर एक्शन लेना सीखा। विश्वास करे और उस पर एक्शन ले, उस पर कार्य करे, चले जाए। यस, मैं विश्वास करता हूं मेरा प्रभु मेरे साथ है, मेरा काम सफल हो जाएगा। हालेलुया। बिलीव एंड यू रिसीव। हम तेरा धन्यवाद करते हैं, उनके विश्वास को मजबूत कर प्रभु। जो बीमार है उनको यीशु के नाम से चंगा कर, यीशु के नाम से चंगा कर। जो अशांत है उनको शांति दे, जो प्रभु तकलीफ में है उनकी तकलीफ से दूर कर। जो समस्या में फंसे प्रभु जी उनको समस्या में निकाल। वो गरीब लोग जो आज जिनके घर में खाना नहीं है, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु तू उनकी सुधि दे, सबकी सुधि दे प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते, तेरी स्तुति करते। फिर एक बार प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए। सारे लोगों को जो देख रहे हैं या देखने वाले हैं, सबके लिए वचन या आराधना, आशीष की आराधना होने पाए सामने दे। यीशु प्रभु के नाम से प्रार्थना मांगते, सुनिए, कबूल कीजिए। आमेन। आमीन। आमीन। हालेलुया। Ask them to comment the prayer requests. Ask them to comment the prayer requests. प्रेयर रिक्वेस्ट। हाँ, यहाँ पर एक डॉक्टर एंजल कहती है कि आप अपने कमेंट्स में, मैंने ये नोटिस किया है कि सिर्फ हम लिख देते हैं प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर 350 अगर कमेंट्स आ रहे हैं तो उसमें कम से कम 200 हालेलुया प्रेज द लॉर्ड होता है। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड की जगह मैं चाहता हूं आप उसमें थोड़ा लंबा लिखिए, आपको क्या आशीष मिली, आपको संदेश कैसा लगा, आपको वचन पढ़ना कैसा लगा। ये हमारे भी इंकरेजमेंट की हमको आवश्यकता है, तो थोड़ा लंबा मैसेज लिखिए। दूसरी बात, आप अपने प्रार्थनाओं की विनती वहां लिख सकते हैं, आपकी जरूरतों के लिए आप प्रार्थना विनती वहां लिखिए। हम प्रॉमिस करते हैं हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। हमारे रोज शाम को पारिवारिक प्रार्थना होती है, उसमें हम उसको रखेंगे और आपके लिए प्रार्थना करेंगे। तो अपनी प्रार्थना विनतियां वहां लिखिए और इसको शेयर करिए। हर एक जन जो देख रहा है, मैं आपसे विनती करता हूं, उसको अपने ग्रुप में, 2-4 ग्रुप में उसको शेयर करिए, ताकि और लोगों के पास भी प्रभु का वचन जाए। प्रभु आप सबको आशीष दे। फिर से एक बार आपको धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। आइए हम प्रभु की प्रार्थना करें। सॉरी, आप लोग खड़े हो जाएंगे जहां बैठे हैं। लेट अस से लॉर्ड्स प्रेयर। हालेलुया। हम लोग खड़े हो जाएंगे जहां बैठे हैं, खड़े हो जाएंगे और उसके बाद अंतिम आशीष देंगे। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, आप हमारे अपराधों को क्षमा करें और हमें परेशान न लाए, परंतु बुराई से बचाए। तो राज्य, पराक्रम, महिमा सदा की है। और सब कहे आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा के सुंदर से संगति तमाम उन दर्शकों के साथ जो ऑनलाइन देख रहे हैं उनके साथ और हमारे परिवार के साथ, प्रभु के सारे संतानों के साथ, जब तक वो नहीं आता तब तक होती रहे। और सब कहे आमीन। 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 गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।